मेरे मुस्तफ़ा के एक सहाबी हैं, उम्र 16 साल है। कितनी? मैंने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उम्र कितनी है? सारे बोलो। नाम हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला, ये नाम है आपका। और काम कितना प्यारा है। कभी मुस्तफ़ा उदास होते थे तो ये मुस्कुराहट नबी के चेहरे पे लाया करता था, जबकि खुद मेरे नबी का चेहरा ऐसा है कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। उम्र कितनी बताई मैंने? नाम क्या बताया? हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे नबी के सहाबी हैं। वक्त मिलता तो नबी का बदन दबाते, नसीब कितना आला है। और वक्त मिलता तो मुस्तफ़ा की जुल्फ़े मुअम्बरी में तेल डालते। और कभी कभी मुस्तफ़ा जब उदास होते तो ये ज्यादा बोल जाते, तो सहाबा हाथ पकड़ के कहते यार सच तू देखता नहीं नबी की बारगाह में इतना बोलता है। अगर नबी को तकलीफ हो गई तो मुस्कुरा के कहते थे वो बात छोड़, ये बता जब मैं बोला था तो नबी मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? हाय कुर्बान जाए इनकी अदाओं पर। कहते ये बता नबी मुस्कुराए थे। कहा बस बेड़ा पार है। आंख में आंसू आए, कहने लगे मेरे नबी पूरा दिन तबलीग के काम में रहते हैं, थक के आते हैं, उम्मत का गम रुलाता है। बस नबी को उदास देखता हूं तो चाहता हूं आका मुस्कुरा दे, बस इसलिए ये काम करता हूं। और काम क्या था? मदीना शरीफ या अरब की किसी भी मंडी में कोई फल नया आता तो जाते उधार लेके आते और मुस्तफ़ा की बारगाह में आके कहते आका ये तोहफा कबूल फरमा ले। सरकार उसको खाते, फिर बाद में उस फल का मालिक आता और आके कहता मेरे पैसे, तो ये हुजूर की तरफ इशारा कर देता। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते सालिबा जी या रसूल अल्लाह तो पैसे कौन देगा? कि हुजूर फल आपने खाया तो पैसे भी आप देंगे। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते फिर लेके क्यों आए थे? तो गर्दन झुका के कहते आपका मंडी में नया फल था, मेरे दिल ने चाहा कि ये फल सबसे पहले मेरे महबूब के लबों तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी दुआएं भी देते थे और पैसे भी देते थे, कीमत भी अदा करते थे। ये अदा इनकी। आओ एक दिन मेरे नबी ने कहा सालिबा जी या रसूल अल्लाह जाओ फला काम पे चले जाओ। गए, काम दोपहर तक खत्म, शाम हो गई वापस नहीं आए। शाम हुई वापस नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह सालिबा का पता नहीं चल रहा, आका कहीं काम में मसरूफ होगा। वक्त गुजरता गया, 40 दिन हो गए, सालिबा वापस नहीं पलटे। अल्लाह अकबर। जानते हो लोगों क्या वजह रही? क्यों नहीं आया इतना चाहिए मुस्तफ़ा का गुलाम? वजह ये थी मेरे नबी ने किसी काम से भेजा था। अल्लाह अकबर। तो जब आ रहे थे ना पलट के तो एक गली से गुजर रहे थे, एक तरफ मकान के दरवाजे पर पर्दा पड़ा था। अचानक वो मकान का पर्दा हटा और जैसी पर्दा हटा आपकी निगाह एक औरत के सर के बालों पर पड़ जाती है जो अपने बाल काट रही थी। जैसी निगाह पड़ी, पहली निगाह पड़ी तो वो धोखे से थी, दूसरी निगाह आपने जान के डाली, जैसी दूसरी निगाह जान के डाली है। अल्लाह अकबर। अब जैसी चेहरा पर फेरा आपने उसकी तरफ से, दिल में ख्याल आया सालिबा कितना बड़ा पाप कर बैठा है। जिस निगाह से मुस्तफ़ा का जलवा देखा करता था आज तूने गैर महरम के बाल देख लिए हैं। आओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कितनी निगाहें हमारी हराम कारियों की तरफ उठा करती हैं। सुबह से शाम तक कितने हमारे आंखों से गुनाह हुआ करते हैं और उसके बाद कहा करते हैं आका दीदार कराते नहीं, आका दीदार नहीं कराते हैं। यार फिर कर्म कैसे होगा? सोचो तो सही मुस्तफ़ा का दीवाना है, एक गैर महरम के बालों पर नजर पड़ गई है तो अब दिल में ख्याल आता है सालिबा कौन से चेहरे से जाएगा, कौन सी आंखें मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर के जाएगा। अब तेरी आंखें मुस्तफ़ा के चेहरे के लायक नहीं रह गई है, अब तेरी आंखें मुस्तफ़ा के चेहरे के काबिल नहीं है। ये सोच करके आप ठहर जाते हैं जो रास्ता मुस्तफ़ा की गली में जाता था अब वो रास्ता छोड़ दिया है। दिल में ख्याल आता है सालिबा अब तक तो जिब्रील अमीन भी आ चुके होंगे, मेरे लिए अल्लाह के अज़ाब की आयतें भी नाजिल हो चुकी होंगी। ये सोच करके आपने मुस्तफ़ा का शहर छोड़ा है और जंगल की तरफ चले जाते हैं। 40 दिन हो गए, सहाबा तलाश कर रहे हैं, कहीं पर भी सालिबा का पता नहीं चलता है। इसके बाद अचानक सहाबा कहते हैं चलो शहर से बाहर तलाश करें। जब सहाबा गए एक चरवाहे से जाकर के कहते हैं चरवाहे बता तो सही अगर तूने 16 साल के हसीन जवान को देखा हो तो बता। नाम सालिबा है, चेहरे पे अजीब रौनक है, जब चलता है तो अदाएं बिखरती हैं, बोलता है तो लड़ियों से तोड़ देता है। कोई ऐसा जवान देखा हो तो बता जिसके बाजुओं में ताकत है, सीने में जिसके दम है, कोई ऐसा जवान देखा हो तो बता। चरवाहे ने कहा था आने वालों मैंने कोई ऐसा जवान तो नहीं देखा है, लेकिन एक बड़ा कमजोर जवान है जो कभी कभी मेरे बकरियों का दूध पीने के लिए आता है। कहाँ रहता है? तब वो सामने वाली पहाड़ियों में रहता है, रातों दिन रोया करता है, आंसू बहाया करता है और इस दर्द से रोता है कि जब वो रोता है तो मेरी बकरियों की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम मौजूद थे उन पूछने वालों में, थोड़े उसी तरफ जिधर वो हजरत सालिबा है जाकर के क्या देखते हैं हजरत सालिबा ने सजदे में सर रखा हुआ है और वो कहते मेरे मालिक मेरे परवरदिगार अब मेरी आंखें तेरे महबूब के लायक नहीं रह गई है। अल्लाह मुझे इस बात से गिला नहीं है कि जिंदगी कितनी
होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन इस बात से मैं सोच सोच के परेशान हूँ कि अगर तेरे महबूब का चेहरा न देख सका तो फिर ये आंखें किस काम की है। या अल्लाह या तो मौत दे दे या फिर मेरी पाकीज़गी का अल्लाह अपनी तरफ से हवाला अता फरमा दे। ये कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने कंधे पे हाथ रखते कहा था, सालिबा सजदे से सर उठा। अल्लाह अकबर इतना कहना था, जवान ने सजदे से सर उठाया तो आंखें अंदर बैठ चुकी है, चेहरे का गोश्त सूख चुका है। और वो सालिबा जिसकी जवानी की मिसाल दी जाती थी अब कमजोर इतना हो चुका है कि चल खड़ा नहीं हो पा रहा है। हजरत उमर कहते हैं, सालिबा चल मैं लेने आया हूँ। इतना सुनना था, हजरत सालिबा की चीख निकल जाती है। लोग कहते हैं, उमर मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि मैं मुस्तफा की बारगाह में जाने के लायक नहीं रह गया हूँ। मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मेरी आंखें मुस्तफा के चेहरे के लायक नहीं रह गई है। इतनी बात कही है। हजरत उमर कहते हैं, ए बिन नादान, मैं तुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मदीने वाले की मर्जी से लेने आया हूँ। इतना सुनना था, जबान थम जाती है सालिबा की। क्या उमर कैसे लेके जाओगे, मुझ में तो चलने की ताकत नहीं है। हजरत उमर ने कांधे पर उठाया है और लेकर के आए मुस्तफा की मस्जिद नबवी में। लाने के बाद जब खड़ा किया, मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आका करीम हालत नमाज में है। सालिबा को लाकर के खड़ा किया है। हजरत सालिबा खड़े नहीं हो पाए। हजरत उमर दौड़ के आए, नमाज में शरीक हो गए ताकि नमाज न रह जाए। हजरत सालिबा वही फर्श पर कुछ देर खड़े रखे, फिर बैठे लेट जाते हैं। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है और नमाज पढ़ाने के बाद कहते हैं, अयना उमर, उमर कहाँ है। हजरत उमर उठ के खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आका करीम फरमाते हैं, उमर बताओ मेरा सालिबा कहाँ है। अल्लाह पर ये नाज होते हैं गुलामों के, ये अंदाज होते हैं महबूबों के। आका करीम सलाम फेर के कहते हैं, उमर बताओ मेरा सालिबा कहाँ है। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंखें बरसने लग जाती है। कहती सरकार जो मस्जिद में सफे के पीछे है। आका फरमाते हैं, सालिबा खड़ा हो जा। हजरत उमर कहते हैं, आका कैसे खड़ा होगा, उसमें तो खड़े होने की ताकत नहीं रह गई है। मेरे नबी ने इतना सुना, तोड़ करके मुसल्ला छोड़ा है। जब पीछे आए हैं, हजरत सालिबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। सोचो तो सही कैसे आशिक थे, सामने चल रहे महबूब है, लेकिन सालिबा ने आंखें बंद कर ली है। जानबूझ के हजरत सालिबा ने आंख बंद की है। मेरे सरकार तोड़ करके आए हैं। हजरत सालिबा का सर उठा करके गोद में मुस्तफा ने रखा है। और साहिब जरा सोचो तो सही, ये गोद में रखने वाला कौन है, ये सीने से लगाने वाला कौन है। खुदा की कसम ये वो है कि जब मेराज में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, मालिक महबूब के पीछे कम से कम 2 रकात पढ़वा दे ताकि हमें भी मुक्तदी होने का शरफ मिल जाए। अगर मेरा नबी ये वो जात है कि अगर बैतुल मुकद्दस जाती है तो सारे नबी सब बना के खड़े हो जाते हैं ताकि इमामत के पीछे हमें मुक्तदियत का शरफ मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, ये वो है कि अगर चले तो रब कहता है, ए महबूब अर्श ने भी इंतजार की है, इस पे कदम रख दे, इसकी मेराज हो जाएगी। अब कह लेने दो कि मुस्तफा इतनी शान वाला कि तलवे चूम के अर्श नाज करता है, नमाज पढ़ के अंबिया नाज करते हैं, पीछे खड़े होकर फरिश्ते नाज करते हैं। वो महबूब कितनी शान वाला होगा। सरकार ने सालिबा को यूं सीने से लगाया, फरमाते सालिबा आंखें खोल, जैसी तरह मेरे नबी ने कहा है। अर्ज करते सरकार कैसे आंखें खोलो, अब मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं रह गई है। अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि सरकार आपका दीदार कर सको। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं, सालिबा क्या कहना चाहते हो। कहते सरकार मैंने अपनी आंखों से एक गैर महरम के बालों को देख लिया है, मेरी आंखें नापाक हो चुकी हैं। सरकार मैं आपका जलवा कैसे देख सकता हूँ। इतना कहना था, मेरे नबी की जिस्मानी नबूवत बरसी है। सरकार की आंखों में आंसू का आना था कि इतने में जिब्रील अमीन उतर के आ जाते हैं। कहते महबूब आंसू साफ कर लीजिए और गुलाम से कह दीजिए कि आंसू पहुंच ले, महबूब की गोद के सदके में हमने इसकी खता को माफ कर दिया है और जिसके लिए ये हाथ उठाएगा हम इसकी भी सारी खताओं को माफ करते चले। नारे साहिब फिर जब आंखें हजरत सालिबा की खुली, मेरे मुस्तफा ने माथा चूम लिया गुलाम का। हाय दुनिया उनके कदमों से लगने वाली खाक को सर का ताज बनाती है। वो गुलाम कितनी नाज वाला होगा, कितनी शान वाला होगा जिसकी पेशानी सैयदुल अंबिया चूम रहे हैं। उन्हें गुलामों से प्यार ही इतना है साहिब, लेकिन उनका प्यार पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। कुछ करके दिखाओ तब मदीने वाले का करम देखो। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने लगाया सीने से, सालिबा प्यारे रब ने माफ फरमा दिया है। हजरत सालिबा की आंखें खुली, सरकार गोद में सर रख के बैठे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत सालिबा कहते हैं, आका मेरे बदन में ऐसा लग रहा है जैसे कि रग रग में कीड़े दौड़ रहे हो, कीड़े रेंग रहे हो। आका करीम की जब आंखें बरसी ना, हजरत सालिबा कहते हैं, सरकार आपकी आंखों में आंसू क्यों। मेरे नबी फरमाते हैं, सालिबा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया। इतना कहा, मेरे सरकार ने सालिबा के सर पे हाथ रखा, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। तभी तो एक आशिक ने कहा है और मुस्कुरा के कहा है, अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अता। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफ़ा के अपने गुलामों के साथ प्यार है। जवानों बुजुर्गों, आओ दुनिया की मोहब्बत छोड़ो, मदीने वाले के दामन में आ जाओ। सारी दुनिया की बातें छोड़ो, मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ। ये दुनिया की वफा, ये चंद दिन की रंगीनियां हमें तुम्हें क्या देंगी। कुछ दिन की खुशियां जो सिर्फ एक धोखा है,
कुछ दिन का ऐश जो सिर्फ दिखावा है, उनकी राह में कांटे खा के देखो, फिर खुदा की कसम मखमल के गद्दों पे वो सुकून नहीं मिलेगा जो मुस्तफा के नाम पे लगने वाले कांटे में मजा आएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आज अफसोस होता है जवानों, अफसोस होता है, सब कुछ है हमारे पास, मेरे मुस्तफा की दी हुई सूरत नहीं है। दाढ़ी रखने में शर्म आती है हमें, तावीज पीर अगर आधा किलो का दे दे उसे भी लटका लेगा। मेरे मुस्तफा की दी हुई चंद ग्राम की ये सुन्नत नहीं रख पाते। क्या क्या न किया तुम्हारे लिए आमीना के लाल, कौन सी कुर्बानी न दी मेरे मुस्तफा ने। मैं साफ कहता हूं साकिब, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, जन्नत बांटना हसनैन के नाना का काम है। मैं कुछ कड़वी सच्चाइयां रखता हूं, क्या क्या न किया मुस्तफा ने, तुम्हें पता है? पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने ज़ाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए लुटाई। याद रखना प्यारे, हसनैन के नाम पे हलीम खाना बहुत आसान है, सैयदों के नाम पर पेट भरना बहुत आसान है। कभी उनकी जिंदगी को करीब से भी समझने की कोशिश करो। सिर्फ मेरे मुस्तफा की जात नहीं साहिब, उनकी औलाद की भी बड़ी कुर्बानी है। जानते हो मेरे नबी की ज़ौजा मोहसिना इस्लाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन हजरत खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। इनको मोहसिना इस्लाम कहा गया। पूरी जिंदगी नबी के शाना बशाना गुजारी, कदम ब कदम गुजारी। और जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे तब हजरत खदीजा ने अपना दरवाजा खोला। हम 100-150 रुपए देकर के समझते हैं हमने मुसलमान होने का कदा कर दिया। मस्जिद में बोरी 2 बोरी देके 6-6 मरतबा ऐलान कराए जाते। ऐलान करो हमने हिस्सा लिया है। तूने क्या हिस्सा लिया जानता है? जब मेरे नबी ने निकाह फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा से, जब सरकार ने पहला कदम चौखट पे रखा, सैयदा उठ के खड़ी हो गई, आका जरा ठहर जाइए, मैं आ रही हूं। मेरे नबी रुक गए। जवानों, शादी की पहली रात में तोहफे बनवाते हो बीवियों को देने के लिए। कोई 1 तोले का हार, कोई 2 तोले का हार, कोई 10 तोले की चैन, ये बीवियों को तोहफे देते, ये रस्में हैं। मगर क्या कोई वो कर सकता है जो हजरत खदीजतुल कुबरा ने किया? जानते हो कहा ठहरिए या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ठहर गया। खदीजा क्या बात है, ठहर गए। आपने अपना तकिया हटाया और सोने के सिक्कों की थैली उठा करके लाई और मुस्तफा के कदमों पे डाल के कहा, आका अभी सिर्फ इतना है, कबूल फरमा दीजिए। आका ये तेरी जूतियों पे कुर्बान, मेरे मुस्तफा आपकी नालैन पे ये सब कुर्बान। अल्लाह अकबर। वो हजरत खदीजतुल कुबरा, विसाल का वक्त करीब आया। हाँ, इस्लाम की कदर करो साहिब, इस्लाम की कदर करो। नारे लगाओ अच्छी बात है, लेकिन नारे से ज्यादा जरूरी है अपने दिल के अंदर सुधार पैदा करना। अगर ये सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है, और ये सही है तो सब सही। मजा तो तब है जबान खामोश रहे, दिल नारे लगाए। जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, से कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है। दिल पाक करो, दिल। विसाल का वक्त आया, सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा के सरहाने बैठी हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने बुलाया, फातिमा लब्बैक या उम्मी, माँ मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा आवाज़ दिया, सैयदा उठ के आई, माँ के सीने के करीब आई। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ के कहा, फातिमा आज कुछ मांगना चाहती हूँ। बात कोई छोटी न थी, इसलिए कि ना मांगने वाला छोटा था ना देने वाला छोटा था। फातिमा आज कुछ मांगना चाहती हूँ, मांगो। सबसे पहला जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा का, आपने कहा था, फातिमा मेरे बाद अपने वालिद को परेशान मत करना। अल्लाह अकबर। अब मेरे बाद अपने वालिद को परेशान मत करना, उन्हें तबलीग का काम बहुत रहता है। दूसरी बात का, बेटी मैं दुनिया से चली जाऊं तो सारी जिंदगी मुस्तफा को मेरी कमी मत महसूस होने दो। 2 बातें ये हुई। तीसरी बात फरमाई फातिमा का, जी का जाओ बाहर सहन में तुम्हारे बाबा मौजूद हैं, उनसे जाके कहो मुझे चादर चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है, अम्मी किस लिए? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, बेटी जब मैं इंतकाल हो जाऊं तो मुझे कफन मुस्तफा की चादर में दे दिया जाए। तवज्जो है ना आपकी बातों पे? बात समझ में आ रही है? तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। थक गए हो तो बताते रहना। है जी, ये मत सोचना हाजी जी ने बुलाया तो यही बटन दबाएंगे। हम आपका मुंह देख के भी उठ जाएंगे। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
हजरत फातिमा आई, सरकार मकाम अपने शहर में घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा आई, जब बाप का चेहरा देखा, तू मेरे नबी ने बेटी का चेहरा देखा, सैयदा की आंख में आंसू है। मुस्तफ़ा ने बेटी की आंख में आंसू देखे। शागिब बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है, और बाप बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। ये बाप की खासियत होती है। सैयदा आई, मेरे नबी ने बेटी का माथा चूमा। फातिमा बोलो। कहती बाबा अम्मी जान ने एक पैगाम भेजा है। फरमाओ कौन सा पैगाम? कहती बाबा कैसे कहूँ, लब कांप रहे हैं। हाँ बेटी बताओ क्या कहना चाहती हो? अम्मा ने कहा कि जाओ अपने वालिद से जाके कह दो, मेरे मुस्तफा से जाके कह दो, अगर इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा ये क्यों कह रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है कि बाबा ये तो मुझे नहीं मालूम है, मेरे सरकार ने इतना सुना। सैयदा को गोद में उठाया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आए हैं। आने के बाद कहा था खदीजा क्या कहना चाहती हो? अर्ज करती है सरकार मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। खदीजा किस लिए? कहा सरकार सारी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कदम ब कदम चली हो, इस्लाम के लिए अपनी दौलत को कुर्बान किया है, लेकिन सरकार मैं चाहती हूँ जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते मुझसे पूछे क्या लेकर के आई हो, तो मैं कहूंगी कि फरिश्तों देखो तुम्हारे महबूब की चादर रहमत लेकर के आई हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मेरे नबी ने नबूवत वाली चादर कांधे पे रखी है, हाथ आया है कांधे पर, अभी हाथ कांधे पर आया है। आका फरमाते हैं ए आयशा खदीजतुल कुबरा तूने सिर्फ चादर मांगी है, तेरा इतना एहसान है मुझ पर, अगर खाल मांग लेती तो वो भी उतार के दे देता। इतना कह के जैसी चादर पे हाथ रखा है जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते मैं भी चादर ना दो। रब फरमाता है ए मुस्तफा इस चादर को कांधे पे रखो, इसलिए कि अल्लाह ने खदीजा के लिए कपड़े की चादर नहीं बल्कि अपनी रहमत की चादर का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह अकबर। ये हजरत खदीजतुल कुबरा। बात बहुत लंबी है, विसाल हुआ। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद घर में सिर्फ मेरे नबी थे जो सैयदा को अपने पास रखते थे। एक वक्त आया मेरे नबी तबलीग के लिए निकले। जैसी तबलीग के लिए निकले ना, हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा, अब्बा जी किधर जा रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तबलीग के लिए जा रहा हूँ बेटी, लोगों को कुरान सुनाना है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। इतनी बात कही थी। सैयदा कहती बाबा कब तक आओगे? परदेश जाते हो ना, बेटियां हाथ पकड़ लेती हैं, अब्बा कब वापस आओगे? कलेजे दहलने लगते सीने में। आज मैं आया हूँ, इतना अच्छा इंतजाम हाजी साहब ने किया, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने दी, मगर जानते हो सारी खिताबत कुर्बान हो जाए अमीना के लाल, सारी किराते कुर्बान सैयदा के शहजादे पर। उनसे बड़ा कायनात में ना कोई खतीब हो सकता है, ना उनसे बड़ा कायनात में कोई कारी हो सकता है। आपने बेटी से कहा बेटी जितनी जल्दी फारिग हो गया तबलीग से वापस आ जाऊंगा, लेकिन सफर आशिकों की गली का ना था बल्कि ताइफ की बस्ती का सफर था। दुश्मनों के बीच हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा है जिसे आज तक आप न भूले हो? मेरे नबी ने ताइफ का जिक्र करके फरमाया था हाँ आयशा ताइफ का एक सफर है जिसे आज तक मैं नहीं भूला। आज उम्मत झूठ भी बोलती है फिर भी कह कहे लगाती है, चोरियां करते फिर भी कह कहे लगाते हैं, और फिर नारे होते हैं उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। साहिब हम झूठ बोलें और कहीं दामन नहीं छोड़ेंगे? कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, किरदार तो ऐसे कर लें, कम से कम उनके मंगते तो नजर आए, फिर कहे हम दामन नहीं छोड़ेंगे तब अच्छा लगता है। मेरे नबी ताइफ के बारे में फरमाते हैं आयशा जब मैं ताइफ में कुरान सुनाने के लिए गया, बजाय इसके कि कोई मुझे एक गिलास पानी पीने के लिए देता, एक कटोरा, लोगों ने पानी की बजाय मेरे पत्थर मारे। मैं पूछना चाहता हूं आज तक कोई ऐसा खतीब हो जिसने पत्थर खा के तकरीर हो तो नाम बताओ, कोई ऐसा कारी लाओ जिसने पत्थर खा के कुरान पढ़ा हो। कायनात में ऐसे कारी बहुत मुश्किल से कम मिलते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा अल्लाह अकबर, कहते हैं आयशा मैं ताइफ का सफर आज तक न भूला। आयशा मैं ताइफ में गया, लोगों को कुरान सुनाया, लोगों ने पत्थर मारे, जब मैं गिर जाता अल्लाह अकबर। आका का जुमला सुनो, सरकार फरमाते मेरे पैर जख्मी हुए, पूरा बदन जख्मी हुआ। सरकार फरमाते जब पैर दर्द करता, ज्यादा तकलीफ होती तो कहते मैं उस पैर को उठा लेता, फिर जालिम निशाना लगाकर दूसरे पैर पे पत्थर मारते थे। सरकार फरमाते फिर मैं वो पैर रखता, दूसरा उठा लेता था। अल्लाह अकबर। आका फरमाते शाम हो गई आयशा, वो पत्थर मार मार के थक गए, तेरा नबी कुरान सुना करके नहीं थका था। आयशा मैंने उनको पत्थर के साए में कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं शाम को मैं वापस हुआ हो तो मेरे बारगाह में फरिश्ते आए हैं।
अल्लाह अकबर, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सैयदों की कुर्बानी आपको बताना चाहता हूँ। ये तो खुली बात है जो मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं। और आगे की बात देखिए, जब मेरा नबी शाम के वक्त में घर की तरफ आया है, उस वक्त में सैयदा फातिमा तो ज़हरा हर बेटी की तरह अपने दरवाजे पर खड़े होकर के अपने बाप के आने का रास्ता देख रही थी। निगाह के तक रही थी महबूब का चेहरा नजर आए, निगाह के देख रही थी सरकार कब वापस आएंगे। अल्लाह अकबर, आप खड़े होकर के मुस्तफा की निगाह का मुस्तफा का रास्ता तक रही है। अचानक सूरज छुपने लगा, इधर मुस्तफा जलवगर हो रहे हैं। आक़ा करीम के बदन पर जैसे खून देखा है तो बेटी हुआ करती है, दौड़ करके गई, बाप का दामन पकड़ा है, हाथ पकड़ के मकान के अंदर लाई है, आक़ा करीम को बैठाया है, आंख में आंसू है, दौड़ करके गई, अपने दुपट्टे को भिगोया पानी में, उसके बाद बाप के माथे का खून साफ कर रही है, खून भी साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, खून साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। जब पूरे चेहरे का खून साफ हुआ है तो जहां जहां जख्म आता था सैयदा चूम लिया करती थी, अगर जख्म होता था तो आका की बेटी अपने लबों से लगा लिया करती थी। उसके बाद जब चेहरा साफ हुआ है तब नबी की बेटी की जबान खुली है। आप कहती है बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं शहजादी पूछो क्या पूछना चाहती हो। तब सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है ए बाबा जी एक बात बताइए, क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? मेरे नबी फरमाते बेटी हमारा खुदा सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? हाँ बेटी हमारा कुरान भी सच्चा है। क्या हमारा मजहब भी सच्चा है? हाँ बेटी हमारा मजहब भी सच्चा है। क्या आप भी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ फातिमा मैं भी अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। फिर उसके बाद कहती है अब्बा जी एक और इजाजत चाहिए। क्या बेटी कौन सी इजाजत? क्या मुझे नीली छत वाले रब से सवाल करना है। तो बेटी कौन सा सवाल? जब बेटी का जुमला सुनो नबी की, सैयदा कहती है बाबा मुझे अपने रब से पूछना है ए परवरदिगार अगर मेरा बाप भी सच्चा है, तू भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है, तेरा दिया हुआ दीन भी सच्चा है, तो बस इतना बता दे जब मेरा बाप कुरान सुनाता है तो मक्के वाले पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये चला करता है तो रास्ते में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? ए मेरे मालिक अगर तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा है तो फिर मेरे मुस्तफा पर लोग नीचर क्यों डाला करते हैं? इतना सुनना था मेरे मुस्तफा ने अपनी अंगुष्ठ शहादत उठाई है और बेटी के लबों पे रख के कहा था फातिमा रब से कोई शिकवा मत कर देना, कोई शिकायत मत कर देना। बेटी हुआ करती है, पूछती है बाबा जान आखिर क्यों ना करूं? तो मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा इन्होंने भी रब से सौदा किया है, मैंने भी रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा? आका फरमाते हैं इन्होंने अपने ऐश के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने पत्थरों के बदले में आखिरत खरीदी है। क्या बाबा समझाइए तो सही। मेरे नबी ने फरमाया था ए फातिमा जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत की सिरात से गुजरेगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट के गिरेंगे, तब मैं अपने रब से कहूंगा या अल्लाह अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो आज दे दे। रब फरमाएगा मैं क्या चाहिए? तो मैं कहूंगा ए मौला उन पत्थरों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। साहिब ये सब कुर्बानियां किसके लिए? इस उम्मत के लिए, इसी दिन के लिए थी ताकि ये उम्मत अपनों के गले काटने लगे। पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, लेकिन फर्क है पहले गैर मुस्लिम भी अगर परदेश जाते थे अपनी अमानतें हमें देके जाते थे, लेकिन आज हमारे अपने भी अमानतें देने तैयार नहीं, इसलिए कि हमारी नीयतें खराब हो चुकी हैं। हम सौदेबाजी करते, बाजार करते, आंखों में धूल झोंकते, इतनी लाइटें लगाते हैं हम शॉप के अंदर कि देखने वाला अंधा हो जाए, और दुकान पे लिख देते खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उसे मालूम है घर जाके इसे असली कलर नजर आ जाए। मुस्तफा के उम्मती हो, आका की उम्मत से प्यार करो। जानते हो अल्लाह को सबसे प्यारी दुआ कौन सी लगती है? रब को सबसे प्यारी दुआ ये लगती है जब कोई बंदा कहता अल्लाह महबूब की पूरी उम्मत पे रहम फरमा। ये रब को सबसे प्यारी दुआ लगती है बंदे की। क्या हम ये दुआएं करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह। हमारी तो दुकानें अगर आमने सामने ना तो ये लगे आग लग जाए इसकी दुकान में, मेरा काम चलना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते बरकत नहीं हो रही। बरकत ठेके से उतरी है ना तेरे घर में, तू गला काट और सारी बरकत तेरे घर में उतरेगी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़ा काम था कपड़े का। शाम को दुकान बंद करते थे, लेकिन एक दिन अचानक दुकान बंद करके जाने लगे। तवज्जो से मेरी बात सुनना जवानों बुजुर्गों, दुकान बंद करके जाने लगे ना। किसी ने कहा हजरत अभी तो सूरज भी नहीं छुपा। कहने लगे नहीं बादल तो आ गया है, दुकान में अंधेरा। मैंने इसलिए दुकान बंद कर दी ताकि मुस्तफा के किसी उम्मती को किसी कपड़े के खरीदने में धोखा ना हो जाए। यही करते हैं हम। मिजाज ये अलग है, हम चाहते हैं कि इसकी रोजी मुझे मिल जाए, ये फाके मर जाए, मेरा काम चल जाए। एक जंग के मौके पे मेरे मुस्तफा के तकरीबन 10 सहाबा जख्मी पड़े, 10 सहाबा, और सबकी एक पुकार थी अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, प्यास प्यास प्यास।
किसी के जिगर में तलवार लगी है, किसी के गुर्दे में तलवार लगी है, किसी का गला आधा कटा है, और हर एक की सदा थी प्यास प्यास। पूरे लश्कर में पानी नहीं, बहुत ढूंढा तो एक प्याला पानी मिला। कितना? एक प्याला पानी। सहाबी वो लेकर के मुस्तफा की बारगाह में गया, आका जी एक प्याला पानी है, इसे आप नौश फरमा लें। मेरे मुस्तफा फरमाते नहीं, ये पानी सबसे पहले मेरे उन जानिसारों को दे दो जो जख्मी है और पानी मांग रहा है। मेरी बात याद रखना जो मैं कह रहा हूं। ये कहा सरकार ने, कहा ये प्याला पहले उन्हें दे दो जो पानी मांग रहे हैं। आए सहाबी पानी लेकर के, सबसे पहले जो सहाबी लाइन में थे उन्हें पानी पेश किया। लोग तुम बहुत देर से पानी पानी कह रहे हैं। उन्होंने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था, जख्मी थे, पानी की जरूरत थी, लेकिन देख के जानते हो क्या कहा? वो कहते मेरी खैर है, मेरे करवट वाले को पिला दे, मैं ठीक हुई से पिला दो। वो प्याला उनके पास पहुंचा कि तुम्हारा गला कटा है, तुम ये पानी पी लो। उन्होंने अपने करवट वाले को देखा कि उसके मेदे में जख्म है। वो कहने लगे मेरी तो खैर है, ये पानी इसे पिला दो। एक प्याला पानी, कहते मेरी खैर है, ये इसे पिला दो। वो पानी ऐसे चलते चलते 10वें के पास पहुंच गया, किसी ने घूंट तक न मारा, और सिर्फ ये सोच करके कहीं मुझसे ज्यादा मुस्तहिक इस पानी का ये ना, ये सोच करके पानी ना पिया। जब 10वें की बारी आई, ये पानी पी ले, उसने पानी को देखा, 10 की तरफ निगाह डाली, उन्होंने नहीं पिया। कहा वो नहीं पीते। उसने कहा मेरी भी खैर है, ये पानी जाके मेरे महबूब को पिला दे। अल्लाह अकबर। सहाबी दौड़े वो प्याला लेके आका करीम के पास, सरकार फरमाते पानी नहीं पिया। वो कहते हुजूर सब कह रहे थे कि ये इससे मुझे इसे पिला दो, इसे पिला दो। 10वें के पास पहुंचा सरकार, उसने कह दिया कि मेरी भी खैर है, ये पानी मेरे महबूब को पिला दे। नबी ने इतना सुना, आंखें बरस आई, हाथ में खुद प्याला लिया और दौड़ करके आए, चलो हम पिलाते हैं। आकर के जब देखा 10 के 10 जख्मी शहीद हो चुके थे। ये थी मेरे महबूब की दी हुई तालीम। जान दे दी लेकिन दूसरे का हक समझ के पानी ना पिया। हम तो चलते चलते आंखों में धूल झोंक देते। ये अखलाक है हमारे। किरदार बेहतर करो साहिब, किरदार बेहतर करो। किसी की जेब काट के अगर तुम्हारा भला वक्त दो वक्त को हो भी गया तो कयामत में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे? सोचो, एक ईसाई दिल्ली की जामा मस्जिद पे घूमने के लिए आया। फकीर बैठे हुए थे, सीढ़ियों पे देखे ना फकीर बैठे हुए। अक्सर जगहों पे जहां पे लोग आते वहां फकीर लाइन लगा के बैठे रहते हैं। एक फकीर था, उसने भी हाथ बढ़ा दिया, कुछ दे दे। ईसाई ने जेब से पर्स निकाला, पैसा जो भी दिया दिया, पर्स रखा जेब में। पैंट शर्ट पहनने वाले लोग फिसल गया, नीचे गिर गया। उसे धोखा हुआ, पता ना, वो चला गया। जिसने भीख ली थी उसके आगे गिरा, उसने वो पर्स उठाया, वो तो चला गया, उसने अपने फट्टे के नीचे रख लिया, वो जिस पे बिछा के बैठे। आज हमारी मस्जिदों के हाल देखो, जो इस्तंजे के लोटे होते हैं वो भी हमें जंजीरों से बांधने पड़ते हैं। कहीं पानी का इंतजाम है तो वहां गिलास जंजीर से बंधा मिलेगा, मालूम है कोई लेके न चले। शर्म आती है मस्जिदों में ऐलान होते, भाई कोई जूते चुरा के ले गया है। बताइए ये मिजाज है हमारे। कैसे मुस्तफा के आशिक थे, अल्लाह अकबर। जिंदगी देखो, फकीर चला गया, पर्स गिरा, इसने अपने बस्तर के नीचे रखा। 8 दिन के बाद जब ये गया, पहुंचा अपने घर, बीवी ने कहा कि कहां गए थे? कहा मुसलमानों की मस्जिद देख के आया हूं। कहा कैसी लगी मस्जिद? उसने कहा बहुत खूबसूरत थी। तो बीवी कहने लगी अब के संडे को हम भी जाएंगे। कहने लगा जाएगी तो बाद में, मेरा पर्स वहीं गिर गया है, पूरे महीने की तनख्वाह उसमें थी। ये सोच करके ये बीवी से नाराज हुआ, लेकिन बीवी ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे जरूर। जैसे संडे आया, ये बीवी के साथ फिर इसी जगह पर आया। जैसे आया, फिर इस फकीर ने हाथ बढ़ाया, जैसे इसने जेब में हाथ डाला, रुख फकीर की तरफ किया, उसकी निगाह उल्टी, चेहरा देख करके पहचान गया कि ये वही है जिसका पर्स गिरा था। उसने कहा ठहरिए, अपना जमीन से बिस्तर उठाया, पर्स निकाला, निकाल के कहा था ये आप ही का पर्स है? उसने देखा, देख करके हैरत में पड़ गया, कहा हाँ पर्स मेरा ही है। उसने कहा आज 8 दिन हो गए हैं मैं अपने घर नहीं गया हूँ, और ये सोच कर अपने घर नहीं गया था कि शायद तू किसी दिन आ जाए तो मैं तेरा पर्स वापस कर दूं। उसने अपना पर्स खोला, देखा तो जितने पैसे उसमें रखे थे वो सारे के सारे मौजूद थे। तो उस ईसाई ने कहा था यार इसमें इतना पैसा था, अगर चाहता तो जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाता, अगर चाहता तो इमारत बन जाती, अगर चाहता तो बिल्डिंग बना लेता, तुझे भीख मांगने की जरूरत न थी। उसने कहा तू ठीक कह रहा है, मेरे दिल में भी ख्याल आया था कि मैं तेरी जेब का पैसा रख लूं, लेकिन सिर्फ एक ख्याल ने चोरी करने नहीं दी। कहा किस ख्याल ने? उसने कहा कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं। सिर्फ इतना ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी जेब का पैसा तो चुरा लूं। अगर अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन तेरे नबी ने ये दावा कर दिया मेरे नबी के खिलाफ कि आपके उम्मती ने हमारे
उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की जो शर्म से गर्दन झुक जाएगी वो कहता है कि यार तेरे पर्स की वजह से अगर नबी की गर्दन झुक जाएगी तो मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन शर्म से मुस्तफा की गर्दन झुका नहीं सकते। उसने कहा यार तू बता तो सही, अगर तू इतना प्यारा है तो तेरा रसूल कितना प्यारा होगा। उसने कहा तू मेरे रसूल को जानता नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा क्यों? कहा ये तो कुछ भी नहीं, तू कलमा पढ़, तुझे महबूब के जलवे यही ना दिखा दूं तो फिर कहे। अल्लाह अकबर। फकीर था लेकिन मुस्तफा की जुल्फों का असीर था, आशिक था मेरे आका का कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा। बीवी कहती है साकिब जब तुम कलमा पढ़ोगे तो हम किधर जाएंगे? उसने भी कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हुई। इसने फिर कहा आ तुझे मुस्तफा के जलवे दिखा दूं। अल्लाह अकबर। इसने फकीर का हाथ पकड़ा और रुख दिया मुस्तफा के मदीने की तरफ। आंखें बंद करके कहता है सरकार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे को जलवा दिखाना आपका काम है। अल्लाह अकबर। इसने कहा कि अब आंखें बंद कर ले और मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले। इसने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा है तो इस फकीर ने आंखें खोली तो क्या देखता कि ये खड़ा का खड़ा रह गया, आंखें नहीं खोलता। इसने बाजू पकड़ के हिलाया, कहा क्यों नहीं खोलता? उसने कहा यार तेरे महबूब का जलवा ही इतना हसीन है, आंखें खोलने को मन नहीं करता, कहा कितना हसीन है। तो अल्लाह अकबर। अगर इस वक्त में आला हजरत होते या आला हजरत के पास ये खड़ा होता या इसने आला हजरत का कलाम देखा होता तो फिर नबी की तारीफ इसी अंदाज में करता और कहता नबी के बारे में पूछते हो तो नबी का जलवा ऐसा था कि लम्हा की नजीर कभी नजर इसलिए तू नशुद पैदा जाना जगराज के पास तुझे सरसों है तुझको शहे तो सरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे अदाएं अपनाओ अल्लाह वालों की। सच्चे आशिक तो बनो प्यारे, सच्चे आशिक बनो। है आज जलसा सुन रहे हैं, कल जाके अगर बेटे के रिश्ते की बात आ गई तो कान में पूछे बताइए दे क्या देगा, कितने लाख की बात होगा। नियतें खराब है, मरे जा रहे हैं दौलत के चक्कर में। बेटियों ने फांसी लगाना शुरू कर दी। जवानों बच्चियों की जिंदगी तबाह ना करो, मेहरबानी करो। हम रिश्ते भी दौलत वाले तलाश करते हैं, अमीरों के रिश्ते चाहिए, ऐसा चाहिए जो जहेज में इतना दे दे कि काम चल जाए। मैंने माना तुझे 50-60 लाख मिल भी गए तो तुझे क्या मिल गया? क्या जमाना इस नतीजे पे नहीं पहुंच गया कि इन पैसों के चक्कर में कितनी बच्चियों के सर के बाल सफेद हो गए क्योंकि उनके बाप के पास देने के लिए पैसा ही नहीं है? क्या ये हालात नहीं हमारी कौम के? कितनी बच्चियां फांसी लगा रही हैं, कितने बाप बच्चियों के सामने फांसी लगा रहे हैं कि वो बच्चियों से नजरें मिलाने के लायक नहीं है। तमाशा बना दिया हमने। दावा करो उम्मती होने का शौक से, लेकिन पहले किरदार देखो नबी का। एक दिन हजरत अली को माले गनीमत में कुछ सोना मिला, शौक में गए, सोने का हार बनवाया, हजरत फातिमा ज़हरा को लाके दिया। सैयदा ने वो पहली बार पहना, पहली बार गले में सोने का हार पहना सैयदा ने। सरकार बेटी से मिलने आ रहे हैं, किसी ने रास्ते में बता दिया था आज आपकी बेटी ने सोने का हार पहन रखा है। मेरे नबी के कदम वहीं रुक गए, आंखें बरसने लगी, वापस पलटे। किसी ने कहा, दरवाजे पे दौड़ के आके आवाज दी, हजरत अली बाहर निकले। अली आज अचानक पता नहीं नबी आ रहे थे वापस पलट गए, कभी ऐसा ना हुआ, आज नबी क्यों चले गए? हजरत अली अंदर आए, कहने लगे फातिमा आज पता नहीं आका आ रहे थे अचानक वापस चले गए। वो बताने वाले ने यह भी बताया है कि नबी की आंख में आंसू थे। अल्लाह अकबर। इतना बेटी ने सुना, समझ गई बेटी सैयदुल अंबिया की बेटी है। हार खोला नहीं, उतारा नहीं, यूं पकड़ा, झटका दिया, तोड़ा, हजरत अली के हाथ में रख के काली जल्दी जाओ मेरे आका के कदमों पे रख दो और उनसे कहना बाबा बेटी से खता हो गई है, आज के बाद कभी फातिमा सोना नहीं पहनेगी। हजरत अली ने वो हार लिया और आका की खिदमत में तशरीफ लाए और सैयदा कायनात का वो हार मुस्तफा की गोद में रख के कहा फातिमा ने भेजा है। कहती बाबा नादानी में पहन लिया था। मेरे मुस्तफा ने हार देखा, आंखें बरस आई। आका फातिमा ने कहा इसे फौरन आप किसी गरीब को सदका कर दें। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने हार सदका किया, उठे सैयदा के घर तशरीफ लाए। बेटी ने देखा वालिदा लगे हुई उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। जैसी उठ के खड़ी हुई मेरे नबी करीब आए, बेटी का माथा चूमा और सरकार ने आंसू बहाए। सैयदा भी आंसू बहाती है, कहती पापा खता हो गई, पता ना था, अनजाने में यह हार पहन लिया। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे, मैं उनकी खता बोल रहा हूँ लेकिन वो खता नहीं, वो उनकी अपनी जबान की। इस बात को कोई दलील न बना ले कि सैयदा से खता हुई है। अल्लाह अकबर। अपने वालिद से कहती बाबा ये भूल नहीं होगी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मैंने तुम्हारी परवरिश
नहीं है, मगर सिर्फ वजह यह है कि अगर तुम सोने का हार पहनोगे तो वजह यह है कि आने वाले दौर में मेरी गरीब उम्मत की गरीब बेटियों का क्या होगा, उनके बाप बेटियों को कहां से सोने का जेवर देंगे। ए फातिमा, सादगी में जिंदगी गुजारो ताकि अमीर की बेटी बाप की दौलत पे नाज करे तो गरीब की बेटी फातिमा की सुन्नत पे नाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार मेरे मुस्तफा का है और तूने 10-10 लाख में शादी कर ली। तुझे सोचा तूने कितने बाप अपने गुर्दे बेच के जहेज करते हैं। बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि बेटी को रुखसत कर सके। कहा गया चाचा हवेली क्यों बेची, तो कहते हैं आखिरी बेटी रह गई थी और कमाने की ताकत न थी, डिमांड इतनी है जहेज की कि मकान बेचना पड़ा। चाचा जिंदगी कहां गुजारोगे, का बुढ़ापा गए तेरे मेरी चौखट पे बैठ के जिंदगी गुजार लेंगे। नादान, अगर किसी की हवेली बेच के तुझे जहेज मिल भी गया तो नाज मत करना, इतराना मत चुरा के पे, ये जहेज नहीं तेरे दोज़ख का ईंधन है। अगर उम्मती मुस्तफा का कोई भी घर से बेघर तेरी वजह से हुआ तो फिर याद रखना तुझे कोई भी बख्श दे मदीने वाले मुस्तफा नहीं बख्शेंगे। इसलिए कि उनका फरमान है कि अगर उम्मती को कांटा लग जाए तो कांटा उम्मती को लगता है, दर्द मदीने वाले को होता है। ये कांटे की बात है। और फिर जब उम्मती तरबतर तेरी वजह से फिरे तो फिर सोचो अंजाम क्या होगा। खुदा रा मेहरबानी करो, गरीब बेटियों पे बोझ ना बनो, उनकी मौत का सामान ना बनो, उनकी जिंदगी का सामान बन जाओ। मेरे नबी ने जब बेटी का रिश्ता हजरत अली से तय किया था, अबू बकर सिद्दीक आए, आके कहते आका हर काम में अबू बकर से मशवरा लिया, बेटी का निकाह फरमा रहे, मशवरा अबू बकर से नहीं लिया। आका ने फरमाया क्या करोगे, कहते हैं बेटी मुस्तफा की हो, दूल्हा अली बने तो जहेज अबू बकर की तरफ से हो। ये जुमला आपने फरमाया। आका फरमाते क्या दोगे, कहते आका इतना देना चाहता हूं कि आने वाली नस्लें याद करें कि जितनी बड़े बाप की बेटी थी उतना बड़ा शान वाला जहेज था। आका करीम ने इतना सुना, बाजू पकड़ा यहां और बाजू पकड़ के बताया था अबू बकर मैं अपनी बेटी को इतना कीमती जहेज नहीं दूंगा। क्यों आका, कहा इसलिए कि अगर आज मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा तो गरीब उम्मत की गरीब बेटियां कैसे रुखसत होंगी। ये सोचकर मेरे नबी ने अपनी बेटी को कीमती जहेज नहीं दिया। उसके बावजूद अब देखो कितने कदम हमारे मुस्तफा के तरीके पे पड़ रहे हैं। तरीके अपनाओ यार, सोचो मुस्तफा की उम्मत पे मेहरबानी करो। अगर जन्नत चाहते हो ना तो शायद सदियों की इबादत कम पड़ जाए, लेकिन किसी उम्मती पे मेहरबानी कर दो, खुदा की कसम जन्नत चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ, ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप रिश्ते तय करते हैं हमारे, कहते हैं हमने फला जगह बेटे तेरा रिश्ता किया तेरी खाला की बेटी से, फूफी की बेटी से। तो जवान कहता नहीं जी मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। ये बात कहते हैं जवान, अपनी पसंद से शादी करनी है, तुम्हारी पसंद से क्यों, वो क्या देगा। ये सोच जवानों हमारी नहीं। अगर भाई अमीर है, बहन गरीब है और वो बेटियों को रुखसत नहीं कर पा रही गुर्बत की वजह से, तो लोग अमीर भाई से आके कहते मेहरबानी कर, थोड़ा सा बहन का ख्याल कर। तो मालूम है क्या कहता है ये दौलत वाला भाई, कहता कर तो रहा हूं, शादी में खाना अपनी तरफ से कर रहा हूं, आधा जहेज मेरी तरफ से है। अगर तूने 1,00,000 2 लाख बहन को दे भी दिया तो क्या देगा, एहसान किया कुछ उस पे। हम सिर्फ अपने सगों को इसलिए मुंह लगाने तैयार नहीं क्योंकि वो गरीब है, सिर्फ ये वजह है। और जन्नत ढूंढते मस्जिदें बनवा के, अपनी बहन रिश्तों के चक्कर में बूढ़ी हो और तू जन्नत ढूंढता फिरे मस्जिद के कलर और पेंट और प्लास्टर में। तुझे किसने बता दिया जन्नत यहाँ मिलेगी, नादान तूने 50,000 मस्जिद में लगाया, वो तेरा अपना अमल है। लेकिन सुन, अगर गरीब बहन के घर पर गरीब बेटी मौजूद है तो अपना बेटा लेकर के चला जा, खाली हाथ जा और जाकर के बहन से कहते बहन आज मैं तेरे दरवाजे पर कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ एक बेटी का सामान लेकर के आया हूँ, अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दे और अपने बेटे का निकाह करके अपने घर लेकर के आ। मैं ये नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, मुझे ये नहीं मालूम है कि चौराहे पे बातें कैसी होंगी, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तू गरीब बहन की गरीब बेटी को इज्जत से घर लेकर के आएगा तो सुन, तू घर में बात में आएगा, मदीने वाले का सलाम पहले तेरे घर आ चुका हो। ये करो, इसे कहते हैं नेकी। निभाओ आका की उम्मत को, इनके साथ बोझ न हो, खुद भी अच्छे काम करो और अपनों को अच्छे काम की तालीम भी दो, उन्हें समझाओ अच्छे काम करने के लिए। कितनी ऐसी खबरें आई दिन सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं कि फलां ने फांसी लगा ली, ओ हमारी कौम में रोना ही रोना है कि योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया, खाली रोना है, लेकिन मारा हमें अपनों ने है। किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमें मारे, हमें अपनों ने मारा है। मैं पूछना चाहता हूं जिन बेटियों को जहेज की बुनियाद पे फांसी दे दी जाती है उसे मारने के लिए कि यहूदी आते हैं, वही मारते हैं जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले होते हैं।
जहेज की बुनियाद पर ना लाने की वजह से घर से औरतें निकाली जाती हैं। क्या कोई ईसाई आके निकाल गया? हम ही ने निकाली है। हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। घरों के हालात अच्छे करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। कोई गरीब है तो कांधा लगा दो। किसी को दिखा के नेक काम ना किया करो, छुपा के नेक काम किया करो। तमाशा ना बनाया करो किसी की गुर्बत का। बहन बेटी भांजी अगर गरीब है आगे बढ़ो, उनकी गुर्बत के बोझ को अपने कांधे पे ले लो। अल्लाह की कसम जब कब्र में पहुंचोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू कौन है, कहां से आया है। जब तुम आका के किसी उम्मती का दुख अपने सीने में लेके जाओगे, फरिश्ते खुदा के कहेंगे सोने तो इसको। फरिश्ते खुद आएंगे और कब्र में जब आएंगे तो उससे पहले मेरे मुस्तफा आएंगे और कहेंगे फरिश्तों आराम से सोने दो, ये दुनिया में दुख उठा के आया है, कब्र में सुख से सोने दो। मगर ये काम कब होगा? जब हम अमाल अच्छे करेंगे, मुस्तफ़ा का किरदार अपनाएंगे, आका की सीरत अपनाइए। मेरे नबी चाहते तो उहद पहाड़ सोने का होता, अगर चाहते अमीर के घर में पैदा हो जाते, लेकिन जानते उस घर में मेरा नबी जलवगर हुआ जिसमें चिराग में डालने के लिए तेल भी नहीं था। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि मेरे नबी को गुर्बत से प्यार है, गरीबों से प्यार है। और मेरे भाई अगर अल्लाह ने दौलत दी है, किसी का दिल न दुखाना, जुल्म न करना। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मैं गरीबों का वकील होऊंगा, मजलूमों का वकील होऊंगा। अगर तुमने दौलत की बुनियाद में किसी को सताया रुलाया तो तेरे पास कितनी भी पावर सकी, लेकिन खुदा की सारी रहमतें उधर होंगी जिधर मदीने वाले मुस्तफा खड़े होंगे, सारी ताकतें फेल होंगी। इसलिए कि रहमत का पल्ला उधर ही झुकता है जिधर मुस्तफा की अबरू का इशारा होता है। मेहरबानी करो, बच्चों को आका की जिंदगी की तालीम सिखाओ। जो रिमोट, मोबाइल, वीडियो, टीवीज घरों के अंदर है ना, इन्हें 1 घंटा बैठा के आका की सीरत सिखाया करो और बताया करो बेटे हम दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं आए, बल्कि नबी के मोहब्बत में जीने और मरने के लिए आए। यही हमारा मकसद है। कुरान में फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कैसे बचेंगे? सीधी सी बात है, सिर्फ मुस्तफ़ा का तरीका अपना लो, आका की जिंदगी का जो उसूल है उसे अपना लो, गरीब को सीने से लगाओ, बुजुर्गों का एहतराम करो, अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक दूसरे की मदद करो। लेकिन मदद की क्या बात है, अभी कुछ दिन पहले हाजी साहब फोन आया, हमें तो यही रोना काफी रहता। फोन आया, एक इमाम का फोन आया है। कौम देखो कितनी सफाक हो गई हमारी, कितनी जालिम कौम हो गई हमारी। फोन आया, कहने लगे हजरत कुछ दिन पहले 8 दिन पहले मेरे बच्चे हॉस्पिटल में थे, मैं उनको देखने के लिए जाता रहा आता रहा। उसके बाद कहते हैं कि मैं बीमार हो गया, 4 दिन मैं एडमिट रहा। एडमिट होने के बाद जब मैं मस्जिद में आया, हजरत ये मुझे गांव से निकाल रहा है, अब मेरे पास जो पैसा है वो भी खत्म हो चुका इलाज में, अब मैं बच्चों को लेके कहां जाऊं? मैं ऐसे जालिम नमाजियों से कहना चाहता हूं, अगर तुमने 100 साल नमाज पढ़ के ऐसे किसी इमाम का दिल दुखा दिया, अल्लाह तुम्हारी 100 साल की नमाजें मुंह पे मार देगा। याद रखना, किसी का दिल ना दुखाओ। रज़्ज़ाक़ तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। रोजी अगर तुम्हारी मर्जी से मिलती तो आधी दुनिया खा गए होते। रोजी न तेरी मर्जी से मिलती है न मेरी मर्जी से मिलती है, जिसका जो हिस्सा है वो रब की कुदरत से उतरा करता है। खुदारा किसी पे जुल्म करके अपना नाम जालिमों में न लिखो, इमामों के साथ ऐसा जुल्म न करो। हमारी कौम अपने नमाज पढ़ाने वाले को रोटी देने तैयार है, अपने बेटे के शौक के लिए लाखों रुपए की आतिशबाजी कर देगा, लेकिन गरीब इमाम के बच्चों को 10 रुपए नहीं दे सकता। तू किस मुंह से कहता है नबी का उम्मती? कौन से चेहरे से कहता है कि हौज़े कौसर का जाम पीऊंगा? और तू उसका ना हो सका जिसने 5 बार तुझे रब की बारगाह में झुकाया, तो फिर तू किसका हो सकता है? खुदारा मेहरबानी करें, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानियों को समझिए। आज मेरे आगे दिक्कतें कल आपके आगे आ सकती है, परसों आपके आगे आ सकती है। बेहतर ये होगा अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के पैगाम के और उनके तरीके के सांचे में ढालें। कोशिश ये करें गरीबों की मदद करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्चा प्यार करें, सच्चा प्यार। मैं बहुत खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि ये वक्त दुनिया के सोने का है, लेकिन आप जाग रहे हो। यकीनन मुस्तफ़ा की बातें इतनी प्यारी हैं कि जो आपको सोने नहीं देती। मेरा दिल चाहता है जितना आपने ये जलसा बाहर से सजाया है, अल्लाह सरकार शाह बल्कि रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में उतना ही हमारा दिल अंदर से सजा दे। इसी तरह मुस्तफ़ा की महफिल में बैठिए, अपना वक्त दीजिए, आक़ा करीम की ज़िंदगी के नाम कीजिए, फिर ज़िंदगी को कोशिश कीजिए बदलें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा आक़ा के करीब आइए, ताकि अल्लाह करीम हमारी इस ज़िंदगी को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बहारों से रोशन फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, गरीबों के काम आएंगे। सारे बोलें, वो ना बोलें जो अभी लूट के खाने के चक्कर में कम रह गई हो तो 1-2 घंटा और कर दो। हाँ सुभान अल्लाह, कह रहे 1-2 घंटा और कर दो हाजी जी, ऑक्सीजन मंगा लो, फिर फेफड़े लगा ले। भाई मेरे ख्याल से लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके, 1.5-2 घंटे हो चुके। मेहरबानी करो, अल्लाह जिंदगी देगा ना तो फिर कुछ बातें हो जाएंगी। और अगर अभी दिल भर गया ना मीठे चावल की तरह, तो फिर हमारी कहाँ सुनोगे? यार हमारी सुनो ना सुनो, मदीने वाले की सुननी है, ये याद रखिए। मैं कुछ लोग मैंने देखे जो नबी की बात सुन के रोए,
आओ दुआ करते हैं, अल्लाह उन आंखों के आंसुओं के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिया। ये आंसू जो कभी कभी नबी के प्यार में निकल जाते हैं ना, कभी कभी निकलते हैं, सबके नहीं, किसी किसी के निकलते हैं। फरमाया गया ये आंसू जो जिक्र मुस्तफ़ा में, जिक्र खुदा में कभी आंखों को तर कर देते हैं, और एक बाल भी अगर इन आंसुओं में तर हो गया रोने वाले का, एक बाल, और क़यामत के दिन बंदे को हुक्म हुआ ना दोज़ख में डाल दो, तो ये एक बाल इतना शोर मचा देगा कि पूरी रहमत इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी। आवाज आएगी, क्या चाहता है? कहेगा मालिक एक रात तेरे और तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में रोया था, मैं भीगा था, इसका गवाह हूं, या तो मुझे निकाल दे या फिर इसे जन्नत में डाल। हुक्म होगा जाओ फरिश्तों इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। अल्लाह अकबर। तो जो आंसू निकले, जो आंसू बहे, अल्लाह उन आंसुओं के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और सब आने वालों की मग़फ़िरत फरमा। जवानों, चलते फिरते मौतें हो रही है। अभी कल की बात है, हाफिज़ साहब जो हमारे जलसे में काफ़ी, क्या नाम था उनका हाफिज़ साहब का? हाजी हाफिज़ नूरुल हक साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। मुझे इंतकाल का जहाँ 4 बजे तक मुझे करना है। अच्छा जी, तशरीफ़ रखिए, मेहरबानी। आपके मेहमान हैं, जितनी देर चाहो बुलवा लो। हमारे आओगे ना इंशाअल्लाह तब कराएंगे तकरीर हम आपसे। अगर तकलीफ ना हो तो बोलते या रसूल अल्लाह। मुझे ये पता तो चलना चाहिए कि हज़रती का हुक्म है या सारे हजरात का हुक्म है, तो सारे बोलते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हाजी हाफिज़ नूरुल हक साहब, बड़ी अच्छी बात हमारे भाई ने बताई, हाजी साहब के साथ जाते ने कहा, कुछ देर पहले मेरी बात हुई फोन पे, क्या नहीं रहे, कहने लगे बस खाना खा के आ रहा हूं। क्या कहा था समझ में आई ना? बस खाना खा के आ रहा हूं। इन उलमा से पूछिए। फरमाया गया मोमिन जब अच्छे काम की नियत कर लेता है तो नामे आमाल में नियत ही से सवाब लिखना शुरू हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जहां तक हो सके मेरे मदीने में मरना, अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम मदीने की हसरत लेके मर जाना। ये नबी का फरमान है। क्या फरमाया? मेरे, बोलो यार, तुम नहीं थके हो, मैं थका हूं, मदीने में मेरे, सारे बोलो जोर से, मेरे। मैं इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि अल्लाह इस लफ्ज के सदक़े में हमें मदीने की मौत अता फरमा दे। डरिएगा नहीं, अगर वहां मौत आ जाए तो जिंदगी से बेहतर है। मेरे मदीने में मरना का, ये भी ना हो सके तो मदीने की हसरत लेके मर जाना। आका ने फरमाया, तो सहाबा बोल पड़े, आका मिलेगा क्या? फरमाया कहीं भी मरो, मदीने की हसरत लेके मरोगे ना तो क़यामत में अल्लाह उसको मदीने के कब्रिस्तान में उठाएगा। सुभान अल्लाह, ये नियत का सवाब है। वो फरमाया गया कोई बंदा हज के लिए चल दिया, कोई बंदा हाँ हज के लिए चल दिया, वो भी नहीं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, वो भी हज हाजी पकड़े जाएंगे। देखो मेहनत की कमाई से अल्लाह की बारगाह में जाओ, किसी का हक खा के नहीं, जेब काट के नहीं, माल मार के नहीं। बड़े बड़े अजीब आशिक मुस्तफा के हुए हैं, और साहब दिल के सौदे हाजी जी, दिल के उन्हें मिलता है जिनका दिल साफ होता है। एक मोची थे, बात याद आ गई, सुनेंगे? हाँ जी, तो मैं मुंह नहीं हिलवा रहा हूँ, जरा जबान हिला के कहिए सुभान अल्लाह। अजी ये नहीं छोड़ेंगे 4 बजे तक, और मैं भी अगर मुंह आ गया 6 ही पड़ जाता। अल्लाह सलामत रखे, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मोची साहब ये बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, यकीनन इस उम्र में तो बिस्तर चाहिए ही चाहिए, लेकिन नबी का इश्क है जो जवान बना के बैठा हुआ है। जवानी इश्क से होती है, उम्र से नहीं। तवज्जो कीजिए, मोची है और दर्द मदीने वाले का है। हाय कैसे कैसे आशिक दुनिया में मुस्तफा के हुए। मोची जानते हो ना, जो जूते सिलता है, 9 साल तक पैसे इकट्ठे करता। कितने? 9 साल तक। और पैसे इकट्ठा करने के बाद उसने मुस्तफा के जिक्र का एक प्रोग्राम रखा, मौलवी बुलाए, तकरीर कराई और लंगर रखा। मौलवी कहने लगे आकर के, यार जमींदार हो? उसने कहा नहीं। कहा फिर बिजनेसमैन हो? उसने कहा नहीं। कहा इतना बड़ा इंतजाम कैसे? उसने कहा 9 साल हो गए हजरत, एक तमन्ना थी कि मुस्तफा के जिक्र का जलसा सजाऊंगा, और पूरी 9 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा था। अब ये पैसा इकट्ठा हुआ, मैंने इसका जलसा सजाया, बस ये तमन्ना थी। उसने ये बात कह के बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद फिर मौलाना से मुलाकात हुई, आया, उसने हाथ चूमे मौलाना के, कहने लगा बड़ी मेहरबानी। कहने लगे क्यों? बोले आप मिलाद पढ़ के गए हो, तुम अपने घर गए, मैं अपने बिस्तर पे इधर सोया, उधर ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह।
कि मैं मोची हूं जात का। ख्वाब में आका तशरीफ लाए और मेरा घर रोशन हो गया। मैंने कहा आका मेहरबानी की, आप यहाँ तशरीफ लाए, वजह क्या है? सरकार कहते, सरकार ने फरमाया मुझे तेरा अमल भी पसंद आया और मैं तुझे जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद भी देने आया। पूरी जिंदगी नबी नबी करते हो गई, कभी ख्वाब में आके ही नहीं आई, और तूने एक दिन जलसा किया और तेरे ख्वाब में आ गए। तो साहिब ये नियतों की बात। उन्होंने कहा कि मैं खाना खा के आ रहा हूं, तमन्ना थी मुस्तफा के जलसे में देखना कयामत के दिन इंशाअल्लाह जब लिवाउल हम्द के साए तले मुस्तफा की तारीफ होगी तो वहां भी वहां पे साहब उठ के मुस्तफा की हम्द बयान करते होंगे, आका की तारीफ करते होंगे, खुदा की हम्द बयान करेंगे। इसलिए कि सफर इसका था, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। तो साहिब मैंने बात छोड़ी कि मुस्तफ़ा से सच्ची वफा करो, सच्ची मोहब्बत करो और आका की उम्मत के साथ मेहरबानी करो। आप ये मत कहना ये बातों बातों में टाइम काट गया, मैं बातों बातों में नहीं, लेकिन एक बात और बताऊंगा। आओ मैंने जो बात कही है आका करीम की उम्मत के साथ भलाई करो ताकि अल्लाह हमें उसका अजर दे। कितना बड़ा अजर मिलता है जानते हो? सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने माशरे की बात करें, एक सैयदजादी है, सर पे शोहर का साया नहीं, इंतकाल शोहर का हुआ, ससुराल वालों ने उसे घर से निकाला, 2 बच्चियां उसके साथ थी। जरा तवज्जो से सुनना मेरी बात, 2 बच्चियां उसके साथ थी। पीछे वालों की समझ में आ रही है बात? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 2 बच्चियां उसके साथ थी। तो जब ससुराल वालों ने निकाल दिया, शहर में चक्कर लगाने लगी, शाम हो गई। उसने सोचा माहौल बड़ा खराब है, अपनी इज्जत बचाना मुश्किल है, बेटियों की इज्जत कैसे बचाऊंगी? उसने कहा चलो किसी मुसलमान के घर पे रात गुजार लेती हूँ। ये सोच के एक मुसलमान के दरवाजे पे आई, मुसलमान के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से मुसलमान निकला। कहा कैसे आई हो? उसने कहा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा है, सबका उठ रहा है ना। फिर जवाब डट के आना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया, ताजु शरिया। बैठ जाओ। वाह 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 वाह। मुझे कोई शक नहीं सुन्नियत पर, रूहानियत पैदा करती माशाअल्लाह। अब कोई सुन्नियत पर शक नहीं रह गया। बस चंद बातें सफर का आगाज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बेशक बेशक। जो समझ गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता करे। आमीन आमीन आमीन। है मैंने पहले ही कहा था बहुत कड़वी दवा हूँ, है ना। साउंड वालों बरेली वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आवाज हल्की मत कर दी हो। बरेली वाले ही हैं। हाँ, शुक्र परवरदिगार है कि रब ने हमें और आपको सुन्नी जी बरेलवी बनाया है। बेशक। इसका इजाफा करो, सुन्नी बरेलवी बनाया। बरेलवी बनाया है। हम अपने आप को सुन्नी बरेलवी इसलिए कहते हैं कि वहाबी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं जी। हाँ, अहले हदीस कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, जुब्बाई कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, बाबाई कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, और मवाली कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी। तो फिर कौन से वाले सुन्नी हुआ? फैसला आप कर लो। हाँ, कौन से वाले सुन्नी हम? बरेलवी सुन्नी। बेटे टीटीएस पे एतराज हो सकता है, कोई भी अपने आप को टनाटन सुन्नी कह सकता है, इसलिए एहतियात की जबान इस्तेमाल करो। हाँ, क्या बात है। मैंने दरवाजे पे लिखा है, क्या है? जब से लिखा है मैंने दरवाजे पे आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे हाँ, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, कैसे जाता जब आका ने बुलाया ही नहीं। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। सलामत रहे। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है माशाअल्लाह। खैरियत है सारे लोग? शुक्र परवरदिगार है कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बना। सारे बोले सुन्नी, सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। आला हजरत हमारे हिस्से में आए, अल्हम्दुलिल्लाह। सीधी सी बात है ना। 2 रोटी आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ, मैं ना घास खाता हूँ ना आप मट्टी खाते हो। सही गलत का फैसला आप भी कर सकते हो। आज समझो मैं वकील हूं, ये गवाह हैं, और आज काजी आप हैं, फैसला आपको करना है। और मैं पहले बता दूं ये मिंबर उसका है जो आंखों में आंखें डाल के सच बोलने की हिम्मत करे। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ना इस पे दलाल की कम जरूरत है, ना इस पे चुगलखोर की जरूरत है, ना इस पे दीन फरोश की जरूरत है, ना इस पे ईमान फरोश की जरूरत है। और मेरे नबी का दीन लावारिस नहीं है, हल्के में ना लेना, लिमिट में रहना। उमर नबी के बगल में सोए हैं, अगर आका ने इजाजत दे दी तो तलवार उठने में देर नहीं लगेगी। सीधी सी बात है। हाँ जी, साफ सी बात है। हम सुन्नी यार, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं यार, हम सुन्नी बरेलवी हैं। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। पहले रुक के एक बात कहूँ ना, कई मसाइल ऐसे होते हैं कि हम ही आपस में कहते हैं वो हो
हुजूर तो हुजूर, हुजूर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली हजरत, और ये इमाम अहमद रजा खान आला हजरत, ये आला कैसे हो गए? ये तो उनसे बड़े हो गए है भाई। दादा को बहुत से लोग कहते हैं बड़े अब्बा, तो बड़े अब्बा तो हजरत आदम है, तो फिर तेरा बड़ा अब्बा हजरत आदम से बड़ा हो गया? कहते नहीं जी, इस दौर में मेरे जितने अब्बे हैं ना रिश्ते में, उनमें सबसे बुजुर्ग यही वाले अब्बा हैं, इसलिए बड़े अब्बा कहा जाता है। बहुत अगली मिसाल दी है। वाह 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 वाह। की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोटी सी बात कर रहा हूँ जो सबके जहन में आ जाए, है जी। बड़ा अब्बा, जबकि सबसे बड़े अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये तो अल्लाह की मर्जी है। कहीं पूछो शजरे का पहले मैसेज आ जाए, शजरा पढ़, वो भी पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी पहले और तो कुछ पढ़ लूं। अल्लाह का शुक्र है हमें तारीख पढ़ना भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फजर की अजान पढ़नी भी आती है, हमें नींद की दुआ पढ़नी भी आती है, और जब दिल मुर्दा होते हैं तो हमें नमाज जनाजा पढ़नी भी आती है। ये आपकी मर्जी है, सुनना क्या चाहते हैं, सोने की दुआ के फजर की अजान? बहुत समझदार लोग। क्या सुनना चाहते हैं? फजर की अजान। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोग? काम तो वही कर लिया कि इंशाल्लाह फजर होनी चाहिए, इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, बस जितनी देर आप सुने उतनी देर मेरी बात हो जाए, है ना? बस तवज्जो करें। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? आला हजरत क्यों? तो आला हजरत अपने दौर में सारे हजरतों के हजरत थे। एक मोटी सी बात बता रहा हूं, सारे हजरतों के हजरत आला हजरत थे। दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई मसला फंस जाता तो हल होने के लिए उसको बरेली लाया जाता था, इसलिए वो आला हजरत है। क्या है वो? आला हजरत का। फिर इमाम क्यों? इमाम तो चार है। इमाम तो बड़ा मसला है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये भी एक अटकी रहती है हड्डी गले में। वो इमाम क्यों? इमाम तो चार है। तो मैं कहता हूं वो चार भी इमाम क्यों? इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, इमामुल अंबिया है। ये एतराजों की लाइन खत्म नहीं होगी। इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, ठीक है ना? अब जो गिनाते हैं जी, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, ये चार इमाम है, ये पांचवें कहां से आ गए? मैंने कहा गधे तुझे पता ही नहीं, वो फिका के इमाम है, ये इश्क का इमाम है। मैं वहां भी नहीं रुकता हूं, मैं वहां भी नहीं रुकता हूं जो ये कहते नहीं नहीं मसला के इमाम आजम ही को मसला के आला हजरत कहा जाता है। मैं यहां नहीं रुकता हूं। मैं तो कहता हूं आला हजरत ने ना सिर्फ फिक्हे हनफी ही की तायीद और तहकीक में बात नहीं की, बात इमाम शाफई की भी आई है, तो आला ने उसको भी लिखा है। लेकिन मसला यहां ये नहीं था। यहां असल मसला ये था कि जब ये कहा गया नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो ये बात शाफइयों के भी खिलाफ थी, हंबलियों के भी खिलाफ थी, हनफियों के खिलाफ थी और मालकियों के भी खिलाफ थी। सिर्फ इमाम आजम के नजरिए को नहीं बचाया मेरे इमाम ने, अबू बकर सिद्दीक के दिए हुए तोहफे को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। बेशक। फारूक आजम के पढ़ाए हुए सबक को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। हजरत उस्मान गनी की फैलाई हुई दीन की तबलीग को बचाया है मेरे इमाम ने। और जो नजरिया लेकर के मेरा हुसैन करबला आया था, उस नजरिए को बचाया है मेरे इमाम अहमद रजा खान ने। बेशक। मेरा इमाम इश्क का इमाम है। किस चीज का इमाम? सारे बोलो किसका? जोर से। जब 5 टाइम मुसल्ले पे आ जाए वो तेरा इमाम हो सकता है, जो हर कदम पे ईमान बचाए वो हम आशिकों का इमाम क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर। आला हजरत ताजुश शरीया। इंशाअल्लाह ले जी, अल्लाह ऐसे जियालों को सलामत रखे। आमीन। खैरियत है सारे लोग? आला हजरत काय के इमाम है हमारे? सारे बोले। पीछे तक आवाज नहीं आ रही है कुछ? अभी तोल रहे हैं, तोलो मर्जी तुम्हारी। यहां नहीं तो घर लेट के सुभान अल्लाह कह देना, है ना? आला हजरत हमारे इश्क के इमाम है ना? कोई कहता है वो वली नहीं थे, कोई कहता वो बड़े मौलाना थे, कोई कहता नाते बहुत लिखी उन्होंने। हाँ, यहां पे ना भैया हर जगह सुन्नियों में ऐसी लेदे मची है। हाँ, अल्लाह करे ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचे, आया हो जाए सब, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचे, और सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बता दे कि हमारी पहचान हमारे गले के रुमालों से नहीं, हमारे सरों की टोपियों से नहीं, हमारे जुब्बे और कुब्बे से नहीं, हमारी पहचान मदीने वाले के इश्क से हुआ करती है। बात अच्छी बात ये होना चाहिए, है है ना? मैं तो अभी अपनों से ही बात कर रहा हूं ना। हाँ, अब ये मसला कर रहे लो
शायर थे और कुछ ने उन्हें शायर भी नहीं माना कि शायर भी उनके भैया अल्लामा हसन रजा थे। हाँ, आला हजरत तो शायर भी नहीं थे। तेरी बात भी ठीक, तुझे यही कहना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे गधों को अगर आला हजरत की शायरी समझ में आ जाए तो फिर वो आला हजरत ही क्या है। हाँ, इससे पूछो ना। चल हम पढ़ रहे हैं उनका एक शेर, बता लमियाती नज़ीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मंदन, सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। बता इसका मतलब क्या है। बड़े बड़े हजरतों को समझ में ना आए तभी तो आला हजरत है, वरना अगर धनिया बेचने वाले को समझ में आ जाते तो आला हजरत ही क्यों होते। हाँ, जरा सोचे तो सही, अंदाजा लगाइए। शुक्र आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत जिनके हैं वो बोले, जिनके ना है वो घर जाके सो लें। आला हजरत हमारे हैं। वो कहते वो वली नहीं, मैं कहता हूं चल आला हजरत बहुत बड़ी बात, ठीक है। आला हजरत बहुत बड़ी बात, उनके बेटे मुफ्ती आजम हिंद बहुत बड़ी बात, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम बहुत बड़ी बात है। मैं इतने बड़े बड़ों की बात नहीं करता, मुहद्दिस आजम की बात नहीं करता, मुफस्सिर आजम की मैं बहुत नीचे आके बात करूं। मैं नीचे आके बात करूं, दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए एक बात बता दूं, मैं मिसाल इनकी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके घर की बात, वरना शुक्र है बरेलवी होता ही वो है जो हर वली का एहतराम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी होता ही वो है जो हर वली का एहतराम करता है, हर सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम का एहतराम करता है, हर मशरब हर खानकाह के सच्चे सज्जादा का एहतराम करता है, वही सुन्नी बरेलवी हुआ करता है। ये बात फाइनल है, ठीक है ना। मैं बात करने लगा हूं, तवज्जो है ना। कौन ताजुश शरिया? ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा गुस्ले काबा के लिए जिन्हें बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। है हमें जाली, हमें तो गिलाफ छूने मिल जाए किस्मत की मेराज। सलाम बरेली के अख्तर तुझ पर कि तुझे तो गुस्ले काबा के लिए बुलाया जा रहा है। पोतों में आते हैं आला हजरत, है जी, पोतों में आते हैं आला, बहुत नीचे आला हजरत के, अगर कहो तो नवासों में आते हैं। आप पढ़े ना उनको सरकारे ताजुश शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा को, कदर मर्दुम बाद मुर्दन होती है, इंसान की कदर जाने के बाद होती है। हमने देखा कि उनके जनाजे में जो पूरी जिंदगी उनको गालियां देते रखे, पूरा भला कहते रखे, उनकी जात पे उंगलियां उठाते रखे, लेकिन जिस दिन उस मुर्शिद बरहक का जनाजा बरेली की गलियों से गुजर रहा था, हमने बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों को उनकी गलियों में ठोकर खाते देखा है, हमने बड़े बड़े पगड़ियों वालों को उनके जनाजे में धक्के खाते देखा है। मैं छत पे था इस्लामिया की, मेरा जी तो चाहता था मैं जाके पूछूं, हजरत जी तुम तो पूरी जिंदगी गालियां देते रखे, मुखालफत करते रखे, आज जनाजे में क्या लेने के लिए आए हो। खुदा की कसम उनको ये कहना पड़ता जो हम गालियां देते रखे वो बुग़्ज़ की वजह थी, वो हसद की वजह थी। जनाजे की भीड़ में बता दिया कि ये किसी अजनबी और बदअमल का नहीं बल्कि मुस्तफा के सच्चे वारिस का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल पे जब सितम हुआ, आदों ने कहा था कुरान मखलूक, उन्होंने कहा नहीं ये रब का कलाम है। बेशक लोगों ने कहा तुम गलत हो, हैं तुम गलत हो। तब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था कि हक पे कौन है, इसका फैसला तो जनाजों की भीड़ करेगी। बेशक, हाँ, जनाजे की भीड़ करेगी। किसने कहा था चलो जनाजे में, किसने बुलाया था? नहीं ना, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं। मेरे दिल ने कहा चल, सुना है आज बरेली में जन्नत बट रही है जी। फरमाया गया जो किसी नेक का जनाजा पढ़ दे अल्लाह उस गुनाहगार को बख्श देता है। अगर कोई नेक किसी गुनाहगार का जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह मरने वाले को बख्श देता है। यही है ना सिस्टम। ऐसे ये तमाम उलमा इस बात की गवाही देंगे, ये सच्ची बात है। हाँ, तो हम तो ये सोच के गए थे कि हम उन जैसे नेक तो नहीं। अब उनकी सुनो, कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। मैं बात करता हूँ सरकार ताजुश शरिया की। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, आपसे ना एक पाकिस्तानी बंदा मुरीद हो गया, ठीक, या कोई दूर का बंदा मुरीद हुआ, और उसने ना जब मुरीद हो जाता बंदा तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई मुलाकात भी होनी चाहिए पीर से, ठीक है ना, और करते रहना चाहिए मुमकिन हो तो। लेकिन हर वक्त हाथ चूमना ही उनकी गुलामी नहीं होती है, कभी कभी हाथ छोड़ देना भी गुलामी होती है। मैंने 7 साल ताजुश शरिया की खिदमत में गुजारे, लेकिन 7 साल में मैंने 7 मरतबा हाथ चूमे नहीं होंगे, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते थे कि हाथ चूमे और उनको तकलीफ हो। इसलिए नहीं कि वो चूमने, अगर खुदा की कसम वो इजाजत दे देते तो उनके कदमों की लगने वाली खाक हम सर का ताज बना के टहलते। ये अपनी जगह, लेकिन ये अदब का एक तकाजा है। अगर मुर्शिद ना चाहे तो ना करो, वो चाहे तो करो। कोई किसी भी सिलसिले से बैत है, मैं तो हर किसी को उसके पीर का अदब सिखा रहा हूं। हर पीर का अदब ऐसे होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। तो किसी ने कहा किसके मुरीद हो? कहा कि बरेली वाले अजहरी मियां के। कहा उनके मुरीद कैसे हुए? कहा बड़ी भीड़ थी, हमने भी चादर पकड़ ली। तो उसने ना क्या बोलते हैं तंज करते हुए कहा क्या फायदा,
अरे जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं, जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं। कम से कम मुरीद ऐसे हो जाते कि एक बार तो पीर से बात हो जाती। उसके दिल में ना ये डाउट हो गया कि हाँ यार बात तो सही है। लेकिन जब ख्वाब आया, ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा आए, वो फरमाने लगे परेशान हो रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू कहाँ मुरीद हुआ? वो कहता हजरत ने मुझे बताया फलां जगह की महफिल थी, इतने लोग थे, तू फलां कोने पे बैठा था, तेरे बगल में वो बैठा हुआ था। खुदा की कसम जो हाथ पकड़ना जानता है वो यारियां निभानी भी जाना करता है। बेशक बेशक बेशक। ऐसे बातें बहुत हैं उनकी, करने के लिए बड़ी बातें उनकी, लेकिन ये ताजुश शरिया। अब इनके नाना जी आला हजरत के शहजादे सुभान अल्लाह, कौन? मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्हें तो वली मानते हो ना? इन्हें तो पूरी दुनिया वली मानती है, पूरी दुनिया वली मानती है। अल्लाह ने वो कमाल सरकार मुफ्ती आजम को अता फरमाया था कि चलते फिरते आपसे करामतों का ज़ुहूर होता था। बेशक इतनी करामतें आपसे सादिर होती थी कि लोग आपको शबीह मुफ्ती आजम कहा करते थे। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद कौन है? आला हजरत के बेटे। कौन है आला हजरत के? सारे बोले कौन है? आला हजरत के बेटे, आला हजरत के। शुक्र है हमने हैरा गैरा नत्थु खैरा का हाथ नहीं थामा है, हमने उनका हाथ थामा है जो हाथ यहां पकड़ते हैं रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमें बरेली मिल गया है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिनकी शान मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बेशक। आज माफ कीजिएगा, आज लाओ तराजू पे तोलो पीर, तराजू पे तोलो पीर। आज पीर आते हैं तो ऑर्डर पहले आ जाता, मैं आ रहा हूं, 4 गाड़ी भेज देना, अल्लाह हू अकबर, 40 बंदे भेज देना, जरा थोड़े से नारे लग जाएं। ये नजरिए मेरे, मैं आऊं तो मेरा इस्तकबाल जमा के होना चाहिए, पता चले कोई आया है। औकात क्या है? हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक। हैसियत है कोई? और हम ये चाहते हैं नारे लगने चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए, पता चले कि हम आए। आज पीरों की कंडीशन ये है ना, माफ कीजिएगा बड़ा कड़वा बोलता हूं, आज अगर गरीब आए ना पीर से मिलने, कहते जुमरात से पहले क्यों आ गया? और अगर पैसे वाला किसी भी दिन आए तो कहते आपने आने की जहमत कैसे कर दी? आप कहते हम आ जाते, खुद चल के आ जाते। ये दोहरे रवैये हैं जी। लेकिन मुफ्ती आजम सरकार, खुदा की कसम तारीख का ये बाप देखें, आज ना दुनिया परेशान है। वो कहा था किसी ने ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। हाँ, आज अमीर आ जाए ना लोग घुटनों पे आ जाए, आइए साहब आइए, हार डालो, ये फैक्ट्री के मालिक है, ये जमीनों के मालिक है, जायदाद के मालिक है। लेकिन नहीं, उनकी नजर में सारे एक नजर आते थे, सारे एक। आज तो तावीज भी बिक रहे हैं, कौन सा वाला लेना? अगर 100 रुपए दिए तो 5 सेकंड की दुआ है, 500 दे दिए तो 15 सेकंड है, 1000 दे दिए तो 20 सेकंड की दुआ, और 5000 दे दिए तो 25 सेकंड की दुआ। और आपने अगर दे दी है ना 12-14 हजार तो 1 मिनट दुआ होती रहती। क्यों? मतलब वहां अल्लाह को राजी करना नहीं, मतलब वहां पैसे देने वाले बंदे को राजी करना है। तो यही वजह है कि बस जहां थे वहीं खड़े। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे तकवा देके आप किसे कहते हो? वली कौन होता? जो हवा में उड़े वो वली है, जो हाथ पे राई का दाना जमा दे वो वली है। अगर उड़ना विलायत की दलील होती तो जोगी जयपाल भी तोड़ा था। पढ़ा क्या? जूते खड़ा हुए किसकी थी? सारे बोलो यार किसकी थी? किसकी थी? ऐसी पड़ी थी कि आज तक बच्चों को याद है। हवा में उड़ना विलायत की दलील नहीं, शरीयत पे कायम रहना यह विलायत की सबसे बड़ी दलील होती है। यह भी सुन लीजिएगा, अल्लाह से डरना यह सबसे बड़ी विलायत की दलील है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आप ना मुरीद आ गया है और उसने कहा हुजूर तावीज चाहिए, तावीज लिख दिया, कागज भी अपना लाया था, तावीज लेके चला गया। 15 दिन के बाद फिर वापस आया या कुछ महीनों के बाद आया। आने के बाद उसने कहा कि हुजूर क्या हाल है? आपने फरमाया सब खैर है मगर थोड़ी परेशानी हो गई है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या मेरी वजह से? हाँ हजरत मैं बताया ना क्या परेशानी हो गई। तो मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया, सुने, मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया कि तुम जो तावीज लेने आए थे उसका कागज रह गया था, मैं महीनों से उसे बचा के रखे हुए हूं। ये तकवा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का था। आज तो अपने मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद वजू करते थे ना, पड़ोस में एक पंजाबी का मकान था, गैर मुस्लिम था, बिरादरी का सिख था। जब आप वजू करते वो नाली का सारा पानी बर्तन में भर के लेके जाता। किसी ने एक दिन टोक के कहा, अजीब आदमी हो, पढ़े लिखे लगते हो, जेब पे कलम भी रहता है, नौकरी भी करते हो, लेकिन ये क्या मामला है कि तुम पानी गिरता हुआ नाली का अपने बर्तन में भर के लेके जाते हो? उसने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा ये जो बाबा है ना, जब ये वजू करते हैं इनके चेहरे का लगा हुआ पानी जमीन पे आता है, मैं बर्तन में भर लेता हूं,
कहा क्या करते हो? कहा मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। कहा क्या करते हो? कहा एक बात आप बताओ, तुम तो नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम तो इनके चाहने वाले हो, तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हारे घर में बीमारी आती है कि नहीं? उसने कहा आती है। कहा जब कोई बीमार होता है तो क्या करते हो? कहा हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयां लेते हैं। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से ये पानी लेके गया हूँ आज तक मेरे घर का कोई बच्चा हॉस्पिटल नहीं गया है, किसी को एक खुराक की जरूरत नहीं पड़ी है। कहा किस लिए? कहा जब कोई बीमार होता है तो तुम दवाएं लाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, तबीबों के दरवाजे पे खड़े होते हो, लेकिन जब मेरे घर के अंदर कोई बीमार होता है तो हम उसको इस बुजुर्ग के वुजू का पानी पिला देते हैं, पानी अलग से उतरता है, बीमारी बदन से निकल जाया करती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह ने ये कमाल इनको बख्शा। लेकिन जानते हो एक दिन ये बैठे हुए और किसी ने आके कहा, आप सुने जरा, तवज्जो करें जो मैं बता रहा हूं। उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं है। उन गधों से पूछो अगर हम कहने लगे तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, अच्छा जुमला, हाँ कहेंगे तुझे क्या पता भाई मैं हूं कि नहीं, तो हम कहते हैं तुझे क्या पता आला हज़रत वली है कि नहीं। किसी वली से पूछना आला हज़रत वली है कि नहीं है। हाँ, वली को वली पहचानता है, गधे नहीं। सीधी सी बात, अगली बात करने लगा हूं। मुफ्ती आजम बैठे हुए स्टेशन पे, किसी ने कहा मुस्तफा रजा आप हैं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं। आप आला हज़रत के बेटे? ये सुन के रो दिया आप। उसने कहा रोए क्यों? मैंने तो कुछ कहा नहीं आपको। कहा एक ख्याल रुला देता है। कहा क्या? कि जब कोई आला हज़रत का बेटा कहता है ना मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कहा मैं सोचता हूं अफसोस जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए मैं वैसा ना बन सका। कितनी बड़ी बात मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और ये मुफ्ती आजम वो हैं आपके मुरीद साथ चल रहे हैं। वो गाड़ी थी एम्बेसडर, है ना, एम्बेसडर जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, है ना, वो गाड़ी थी, वो थड़ थड़ देसी वाली खिड़कियां थी, पहाड़ी इलाका है। उतरे ना, मुरीदों ने घेरा। कारी साहब आपके एक साथ रहते थे, जैसे वो उतरे उन्होंने ना अभी बाहर गाड़ी से आए थे, यूं हाथ खिड़की पर रखा था, किसी ने गेट उसका बंद किया ना, उनकी उंगली दब गई, देसी खिड़की, और भाई ये पिस गई बिल्कुल। वहां साहब कहते हैं उंगली पिस गई। लोग हजरत सरकार मुफ्ती आजम को अंदर लेके चले गए। हजरत ने फरमाया हाफिज साहब कहां है? कहा हुजूर उनकी उंगली में चोट लग गई है। कहा क्या हुआ? कहा खिड़की में दब गई है जिसकी वजह से खून बहुत बह रहा है, पट्टी कराई गई है। फरमाया बुलाओ मेरे पास। मुफ्ती आजम सरकार ने यूं पकड़ा और फूंक मारी। फरमाया जरा हाथ दिखाओ तो। वो कहते हैं कि जैसे पहले थी रब ने वैसे ही बना दिया था। सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए मैं वैसा। जो पूरी जिंदगी चौक में बैठ के चुगली करता वो कहता आला हज़रत वली नहीं है। जिसके लुक़्मे हराम के वो कहता आला हज़रत वली है। पहले लुक़्मे हलाल के कर, आंखों में दीन पहचानने की ताकत ला, फिर बता आला हज़रत वली है कि नहीं है। आला हज़रत बताऊंगा आला हज़रत, नाराज तो नहीं हो रहे हो? बताने लगाऊंगा आला हज़रत कौन है। ऐसे ही एक शख्स आ गया। कई गधे ये कहते हैं मौलवी की लाइन और होती है और फकीरों की लाइन और होती है। इस घास खाने वाले को ये नहीं पता कि फकीरी असल आती ही उसको है जिसको इल्म आता है। बेशक कुछ लोग भांग पीने को फकीरी समझते हैं, है? भांग पी का सुट्टा लगा के ना बस कह रहा दमादम मस्त कलंदर, हाँ सुट्टा लगा के, और सोच रहे बस हम कलंदर हैं, बख्शे बशवाएं। वो लठिया चलेगी बेटे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हुजूर का दीन है, तेरे बाप की चौपाल से निकली हुई पंचायत नहीं। अगर इस दीन के आड़े सका बाप आ जाता है तो नबी का सहाबी उसकी भी गर्दन काट लाता है जी। हाँ, यहां डंडी नहीं लगेगी। हुजूर का दीन है ये। और यही तो मेरे पीर ने कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। हाँ, यही तो मेरे पीर ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हाँ, तो ये चौपाल नहीं है। पढ़े जरा आला हजरत को, पढ़े। ये जो कहते हैं फकीर अलग होते हैं, जितना नंगा देखा उतना ही मुंह भर गिर गया, जितना सनीचर कह रहा बड़ा पहुंचा हुआ, जुए कंधे पे टहल रही और कह रहा पहुंचा हुआ। तकलीफ होती है। हुजूर के दीन को बदनाम कर दिया लोगों ने। भाई सच्चाई ईमान का आधा हिस्सा है, सफाई ईमान का आधा हिस्सा, आधा ईमान सफाई है। और जितने गंदे देखे हो बाबा दुआ करियो बिजनेस हो जाए, बाबा की तो खुद अपनी खटिया खड़ी है। धने यार, अल्लाह का शुक्र है हम इल्म वालों से प्यार करते हैं, घास खाने वालों से नहीं। अबू बकर इल्म वाले, उमर इल्म वाले, उस्मान गनी इल्म वाले, मौला अली, सारे बोले मौला अली इल्म वाले हैं, हसन इल्म वाले हैं, हुसैन जोर से हुसैन, नबी का पूरा घराना, नबी का पूरा घराना
नबी के सारे सहाबा, नबी के सारी बेटे, नबी की सारी बेटियां, नबी के सारे घर वाले सब इल्म वाले हैं। और आज भी जितने नबी के दीन के रखवाले हैं वो सारे वाह 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 बहुत अच्छे मुफ्ती साहब माशाल्लाह। फजर की अज़ान नहीं ना पढ़ा दूं तो जितने मेरे पीछे पढ़ लेंगे सारे जन्नती हो जाएंगे। क्या बात, भैया डायरी लेके आया है, खैरियत है सारे लोग? शायरी भी है, शायरी भी है। सुने जरा, खुदारा निकले इन चीजों से, निकले इन चीजों से। मीटर लिए घूम रहा, मीटर कह रहे नहीं वो बस इतने थे, ये बस इतने, वो हमारे अब्बा इतने हैं। सोच सोच, जिन्हें सैयदों ने आला हजरत कहा हो तो तेरी औकात क्या है? पढ़ो ना तारीख सैयदों की। आप देखें ना, मरेरा शरीफ से आवाज आती है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, नबी का बेटा कह रहा है, वो सैयद कह रहा है जिसके शजरे की कस्में उठाई जा सकती हैं। इसके शजरे में झगड़ा नहीं, इसके शजरे में लड़ाई नहीं, इसके शजरे में इख्तलाफ नहीं। ये मरेरा का सैयद कहता है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया के क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत। हाँ भाई, ये असली नस्ली सैयद हैं जिन्होंने आला हज़रत को आला हज़रत बनाया। आप सैयदों से प्यार करें और आला हज़रत का इनकार करें, या तो तेरा रिश्ता झूठा है या तेरी बात झूठी है। सीधी बात, ठीक है ना जी? खैरियत है सारे लोग? हाँ, कह रहा नहीं उनको ये आता था, उनको ये नहीं आता। सुनो मेरे भाइयों, मैंने पहले एक बात कही, हर वो शख्स रज़वी है जो हर सही सिलसिले के सच्चे सज्जादा नशीन की इज्जत करता है, हर बरेलवी हर वली का एहतराम करता है, और यही मसलक आला हज़रत है। हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। मसला क्या है? सुने मेरी तरफ, सुने। मुझे फर्ज कर लें कि मैं किसी का मुरीद नहीं, लेकिन हुजूर का नौकर हूं। इतनी बात तो मैं सबसे कहूंगा, सिलसिले जितने हैं ना, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं, ये एक सागर में जाके मिलती हैं जिसे बगदाद का सागर कहते हैं, ठीक? और जिसमें सारे सागर जाके गिरते हैं, उस महासागर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुन ली मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? पीर कोई भी है जन्नत का मालिक नहीं है, समझ रहे? जन्नत का मालिक है मेरा नबी, मेरा, सारे बोले मेरा नबी। और उन्होंने मिल्कियत बांट दी है अपने चाहने वालों में, है ना? अब तो अल्लाह माफ करे, बड़ा लंबा जुब्बा पहन के, चोला पहन के आके ना, कोई हजरत अबू बकर के खिलाफ बोल रहा है, कोई हजरत उमर के खिलाफ बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ बोल रहा है। समझ में बात नहीं आती है कि हरामी है कि हलाली है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं नौजवानों कहता हूं, सीधी सी बात कहता हूं, अगर अबू बकर गलत हैं, हजरत उमर गलत हैं, हजरत अमीर माविया गलत हैं, तो फिर ये सवाल एतराज इन पे नहीं है, तो नबी की जात पे होता है ना भाई। अब ये पैसे दे रहे हैं तो आजम भाई कह रहे हैं आपके शागिर्द हैं, ये सुभान अल्लाह जोर से कह रहे हैं, कहा आपके शागिर्द हैं। आप नारे लगा रहे हैं, कह रहे तरबियत मैंने की है। फख्र होता है ना, अगर इनमें से कोई चोरी में पकड़ा जाए तो हम तो यही कहेंगे कारी साहब का शागिर्द है। जिम्मेदारी हम कहेंगे क्या पढ़ाया था भाई, तो बात उस्ताद पे जाती है। अबू बकर वो गए जिसकी दरसगाह में तरबियत मेरे नबी ने की है, उमर वो गए जिसको निखारा मेरे नबी ने है, उस्मान वो गए जिसको सवारा मेरे नबी ने है, अली वो गए जिसको उंगली पकड़ के चलाया मेरे नबी ने है। फिर उनकी दरसगाह पे एतराज करने वाला तू होता कौन है? जरा सी चापलूसी के लिए, टको टको के लिए, नबी के सहाबा के खिलाफ बकवास। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सुन्नी सारे नहीं बोल रहे। कौन से सुन्नी है? सारे बोले सुन्नी बरेलवी है। मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, है भाई। ये हमारा अकीदा, ना हम सहाबा को छोड़ेंगे और ना अहले, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन और दूसरे हाथ में हुजूर के, जोर से हुजूर के सहाबा का दामन है। ये लड़ाई घुसी, ओहो इस पे तो हमें बहस करनी थी, अपनों को बचाना था, और एक दूसरे को कहने लगे अच्छा सकलैनी है हट पीछे को, अशरफी है चल हट पीछे को, रजवी है चल हट पीछे को। तो भाई सुने, ये सारे पीरों का काम है हमें बगदाद तक पहुंचाना।
कहां तक पहुंचाना? जोर से कहां तक पहुंचाना? बगदाद तक पहुंचाना। हम होते कौन है? किसी रज़वी को यह हक हासिल नहीं कि वो मखदूम पाक के खिलाफ बोले, किसी अशरफी को यह हक हासिल नहीं कि वो आला हजरत या उनके तरीके पे भौंके। इसलिए कि हम जानते हैं, मुझे एक बात बता दो, मुझे दिल पे हाथ रख के रज़वी बताएं, दिल पे हाथ रख के रज़वी बताएं, उस मखदूम के सर का अंदाजा कौन लगाए जिसकी गली का नीर पिला दो तो बड़े बड़ों की बीमारी तुल जाया करती है। जिसके नीर का कमाल इतना है, उसके नजर के तीर का कमाल कितना होगा। है तो किसी रज़वी को हक हासिल नहीं कि वो किसी अशरफी को कुछ कहे, और किसी अशरफी को हक हासिल नहीं कि वो किसी रज़वी को कुछ कहे। अंदाजा लगा, आला हजरत नबी का वो चहीता और लाडला है कि अगर एक गुलाब भी उसकी कब्र पे न डाला जाए फिर भी उसकी दीवार से गुलाब की खुशबू आया करती है। अब कैसे किया तूने? वजह है सारे लोगों की। तो हम कौन होते भाई? हमें लड़ना तो इस बात पे चाहिए था कि दुश्मन हो गई है दुनिया हमारी। हमें मारने वाला अशरफी देख के नहीं छोड़ रहा है, रज़वी देख के नहीं छोड़ रहा है, सकलैनी देख के नहीं छोड़ रहा है, बरकाती देख के नहीं छोड़ रहा है। हमें इसलिए नहीं मारा जाता कि हम रज़वी हैं, इसलिए नहीं मारा जाता कि हम बरकाती हैं, इसलिए नहीं मारा जाता कि हम कादरी हैं, बल्कि इसलिए मारा जाता है कि ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये दीन मुस्तफ़ा के कबूल करने वाले हैं, ये 5 वक्त का नमाजी है, ये मस्जिदों से अज़ान देने वाला है, ये अल्लाह अल्लाह की सदाएं देने वाला है। लो देखो मैंने हाथ जोड़ लिए तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मशरबी झगड़ों में ना पड़ो, आपस में ला करके पीर मुरीदों के झगड़े को आगे ना बढ़ाओ। जो जिस पीर से प्यार करता है उसी की याद में गुम रखे, अपने को छोड़ो मत, किसी को छेड़ो मत। अपनी जब किसी जगह पर बैठने की बारी आए तब कोई सकलैनी नहीं है, कोई चिश्ती नहीं है, कोई बरकाती नहीं है, कोई रज़वी नहीं है, कोई अशमती नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये कौन बैठा है तो खुल कर कह दो ये बिखरे हुए लोग नहीं, ये मोहम्मद अरबी के इकट्ठा किए हुए लोग बैठे हैं। दुनिया को बता दो एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रखा ना कोई बंदा रखा। मेरे भाई आज जरूरत शजरे चेक करने की नहीं, आज पीरों के कद नापने का वक्त नहीं है। ये कद तब नाप लिए जाते हैं जब कोई किसी के हाथ पे बिकता है। ठीक है जी, मैं जिसका मुरीद हुआ मैंने उसे सबसे अच्छा समझा, आप जिसके मुरीद हुए आपने उसको सबसे अच्छा समझा। और याद रखिए सिलसिले का फैज मिलता ही उसको है जो वो अपने पीर को उसके दौर के सारे लोगों में सबसे अच्छा माने। उसूल है, क्यों किबला? यही है ना। आप ये गौर कीजिए, आपके पीर ने जब आपको मुरीद किया था तो क्या वादा लिया था? क्या आपको चुगलखोरी सिखाई थी? क्या आपको बुजुर्गों की गुस्ताखी सिखाई थी? या तुम्हारे पीर ने तुम्हारे हाथ में नपना दिया था, मीटर दे के कहा था उसका नापना जाकर के पीर किसका कितना पीर ऊंचा है, ये कहा था? नहीं ना। अगर कोई ऐसे कहता है ना तो फिर उसको लात मार दो, इसलिए कि जो लड़ा दे आपस में वो पीर हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है। हमें तो वो इमाम गवारा नहीं जो एक चाय पे सब में बिक जाए, वो मौलवी गवारा नहीं जो एक दावत में बिक जाए है। हमें तो अगर इमाम भी चाहिए तो अबू बकर सिद्दीक जैसा चाहिए है। दस्तरखान पे बैठे बाप बेटे, दस्तरखान पे बाप बेटे बैठे, वो बैठे बैठे बात छिड़ गई। बेटे ने सोचा लाओ क्यों ना अब्बा पे बात चढ़ाई कर दे। बेटे को अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है, बाप को यारगारे पैगंबर कहा जाता है। हाँ मैंने सामने दोनों बैठे। अब बेटा क्या कह रहा है सुने जरा, तवज्जो है सारे लोगों की, नाराज तो नहीं है? होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में निकल जाऊंगा है। अच्छा फिर बुला के बांध कर डालोगे क्या? अच्छा फिर आना इंशाल्लाह, वो देखा जाएगा, लेकिन वादा करो जो मैं कह रहा हूं अमल होगा इंशाल्लाह, है ना। देखो ईमान में मजबूती होनी चाहिए। बैठे हुए हज़रत अबू बकर बैठे, बेटा कह रहे अब्बा हाँ एक बात बताऊं? बताओ। कहा जो पहली जंग इस्लाम की हुई थी ना, जंग बदर, हाँ हुई तो थी। कहा आप हुजूर की तरफ से थे और मैं अबू जहल की तरफ से था। आपने कहा फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? कहीं बात ये नहीं बतानी, बात ये बतानी है कि मैं तलवार चला रहा था, अचानक आपका सर मेरे सामने था। अब्बा मैं तलवार चला देता ना, आप मेरे दस्तरखान पे साथ नहीं होते आज। मैंने अब्बा समझ के ना रिश्ते का ख्याल किया और छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर ने लुकमा रखा, कहने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरा एक नहीं कई टुकड़े कर देता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है। अब्बा मुझे मार देते? कहा हाँ। कहा अब्बा क्यों? फरमाया बेटे
अबू बकर का जाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ है। ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना। बेटे मेरा सब कुछ हुजूर के साथ है, हमें तो ऐसा रहबर चाहिए जो ईमान में बड़ा पक्का होना चाहिए। कच्चा, जोर से कच्चा नहीं होना चाहिए। जब हम रहबर इतना मजबूत करते हैं, फिर पीर कितना मजबूत होना चाहिए। कयामत में पीर क्यों क्यों? ताकि कयामत में सुकून मिल जाए। पता चला पीर जिसके चक्कर में हमसे वो खुद फंसा पड़ा, हम कह रहे हमारे पीर साहब कहाँ हमें बचाएंगे, पता चला पीर साहब पलटिया चल रही उधर। ओहो बड़ा अफसोस होगा भाई, गलत जगह फंस गए थे। नहीं नहीं, ये तो बैठे बैठे मदीने में नमाज पढ़ते थे, का उसी की तो सजा मिल रही है। रोटी घर में खाता था, नमाज मदीने पढ़ने जाता था, है ना भाई। तो मैं अर्ज करूं आपसे, बिल्कुल इससे निकल जाए। आज जरूरत इस बात की है, हम इस बात पे गौर करें कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज हमें तबसरे इस पे करने थे कि बच्चों का ईमान कैसे बचाया जाए। आज दिमाग इस बात पे लगाना था कि जिन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, उन बेटियों की इज्जतें कैसे बचाई जाएं। आज इस बात पे फिक्र करने की जरूरत थी, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है और ईमान बड़े कच्चे हैं हम लोगों के। हमें क्या लगता है, 4 नारे लगा लिए ईमान पक्के हो गए। भीड़ एक बंदे को खंबे से बांध देती है और जो चाहती है उससे कहलवा लेती है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उस बाप को जिसके अभी 18 महीने के बच्चे को उसकी गोद से छीना गया, सिगरेट से 18 माह के बच्चे को जलाया गया, और जब बाप को ना तोड़ा पा सके तो बच्चे की पिंडलियों में कीलें ठोक दी। लेकिन उस बाप ने ना मजबूत खड़े हो के बताया कि तुम भूल गए हो, लेकिन हमें याद है ये जो तुम बच्चों के साथ सितम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा आज का बुग़्ज़ नहीं, ये हैदर कर्रार की उस मार का दर्द है जो तुम मुसलमान के बच्चों से भी घबरा जाया करते हो। हाँ, आज इस ईमान की जरूरत है। इस ईमान की सिलेंडर ना मिला तो किसी भी पार्टी में घुस गए। मिल गया सिलेंडर तुम्हारे यहाँ तो हमें पहुंचवा दियो यार, अभी तो मिल लिया होगा, पता चलेगा आगे कुछ लिखे, है ना भाई। खैरियत है सारे लोग। ईमान, आज हमें इस पे बात करनी थी, इस पे बात करनी थी। माफ कीजिएगा, शादियां समझो, तुम्हारे यहाँ शादियां होती हैं? पीछे मुड़ के क्यों देख रहे है ना? अच्छा वो पटाखे शादी के ही थे। चलो मैं आपसे कुछ बात कर लूं, शादी सबकी होती है ना? दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी शादियों में गैरत कितनी रह गई? जो बुजुर्गों पे भौंकते हैं, जो वलियों पे भौंकते हैं, जो मीटर लिए घूम रहे हैं, उनके घर में चेक करो कि शरीयत की पाबंदी पूरी हो रही है। जो हमें इस्लाह करनी चाहिए थी वो जरूरी ये था कि हम अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे ले आए। ये तो हम ना कर सके, आपस में एक दूसरे को नोच के खाने लगे पागल कुत्तों की तरह। आज हाल क्या है, अल्लाह माफ करे, देख लेना तमाशा। वलीमे में चले जाओ, बारात में चले जाओ, अब तो औरतें चल रही हैं बारात में गाड़ियों भर भर के। मुझे आपके यहाँ का नहीं पता है, लेकिन अक्सर अब औरतें भी 10-5 चली जाओ दूल्हे के साथ, और वलीमे में चले जाओ तो गैरतमंद बंदा खाना नहीं खा सकता है। सब एक जगह गठबंध है, किसी के सर पे दुपट्टा नकी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी माओ की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो एक दावत के लिए दुपट्टा उतारते? क्या ऐसी मां की गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेंगे जो एक दावत के लिए अपने सरों को नंगा करते? मुझे बता तो सकी, कहां से आएगा साबिर कलियरी कबारी जब बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं होंगे? कहां से आएगा अजमेर वाले आका का गुलाम जब बेटियां नंगे सर रोटियों पे टूट पड़ेंगी? आज जरूरत इसकी नकी है। मुझे तो कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देती है फलस्तीन की वो बेटी, जब उसका इंटरव्यू लिया गया, कहा बेटी बता तो सकी, तू तो घर में भी नकाब में है, सफर में भी नकाब में है। उसने कहा ताज्जुब इस पे न कर कि मैं घर में नकाब में हूं, ताज्जुब तुझे इस बात पे होगा हम सोते भी हैं तो नकाब पकड़ के सोते हैं। कहा किस लिए? कहा हम डरते हैं, पता न कि कब हम सोए हो और आतंकवादियों का कोई बम करके हमारी छत पे गिरे और वह मलबा हमें दबा दे। हम जानते हैं जब हम दब जाएंगे निकालने वाले आएंगे, बचाने वाले आएंगे, हम मरना गवारा करते हैं, लेकिन ये सोच के नकाब नहीं उतारते कि अगर कोई हमें निकाले तो कोई बेपर्दा ना देखे। नबी के दर की शहजादी पर्दे में नजर आनी चाहिए। बुरी लग रही बातें भाई, लगनी चाहिए। हर घर की कहानी यही है, हर घर की कहानी यही है। खुदा के वास्ते इन्हें रोको, रोको इन चीजों को। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना बैतुल मुकद्दस फतह किया था और वो पकड़ पकड़ के लाए गए थे ना, तो उन्होंने फिर कैद में थे, जकड़े हुए थे यहूदी, उन्होंने फिर भी कहा था लो आज तो तुमने ये फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा, बताओ फिर कौन आएगा इसे आजाद कराने? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। तो उसने कहा था हम वादा करते हैं कि तुम्हारी नस्लों में अब किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनने देंगे। ये किसने कहा था? यहूदियों ने। कहा क्या करोगे? कहा हम जानते हैं उसी का बेटा सलाहुद्दीन होता है जिसकी मां गैरत वाली होती है। आप मुझे बताओ
अगर तेरा मेरा बेटा चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, चोरी कर रहा है, छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तो जिम्मेदार मौलवी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे ये लहू के रिश्ते भी उसके जिम्मेदार होते हैं। हाँ, हमारे लहू के रिश्ते उसके जिम्मेदार होते हैं। हमारा बच्चा अगर छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो हमारे खून के रिश्ते उसके जिम्मेदार हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को बापर्दा कर दो, इनको बाहया बना दो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, अपने घर की रौनक बनाने के लिए बंदा चाहता सारी औरतें बेपर्दा होकर मैदान में आ जाएं, लेकिन जब रिश्ता करने की बात आती है तो फिर ढूंढता है कि कोई हमें राबिया बसरिया की कनीज मिल जाए। जब तुमने दूसरे की बेटियों को नंगा देखा है तो बचेगी तुम्हारी भी नहीं। ये लिख लेना मेरी बात। इसलिए आप अपनी नजरों को बाहया कर लो, तुम्हारी नस्लों में गैरत वाली बेटियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज जरूरत इस बात की, अल्लाह माफ करे, भैया भी हो रहे कम थोड़ी। पहले दुल्हन आती थी, अब एटम बम आ रही है। क्या एटम बम आ रही है? आते ही धमाका, पूरे घर के 6 टुकड़े। हाँ, पूरे घर के 6 टुकड़े हैं, साथ ही हो रहे हैं। चलो ठीक है, साथ में मंजन खड़ा होता होगा, डल्लब खड़ा होता होगा भाई, है ना। कई टुकड़े घर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा कम थोड़ी है भैया। रुखसती वाले दिन यूं है, यूं जब बैठने रही वो रोती है भाई, उससे घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, अपने रिश्तेदार छूट रहे हैं, वो रो रही है। तेरा रो क्यों रही है? कोई बात हो तो बता देना। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेले में जा रही है और इसे चोरों का डर हो। तो टेंशन मत ले, फोन तो आई तुझ पे, यही रिश्ता करते ही जो आ गया था। इस फोन ने भी कौम के बेड़े गरक करके रख दिए। हाँ, तुमने बता में मोबाइल नहीं भिजवाया, ले भिजवा ले। किसी बात को लेकर समझियों में हो गया झगड़ा, रिश्ता हुआ वाया टूट गया, तो इधर तो इज्जत के लिए मर रहे, वो भाग दे दोनों, और दे दो फोन। फिर कह रहा मौलवी साहब 3 बजे तक रात में आ जा, और मौलवी को ले जाइए उठा के, फिर भी ना आ गई 3 बजे तक। हाँ, तावीज ना मौलवी ले जाकर रख लिए घर में, फिर भी ना आ गई। इसलिए कि ये जो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, ये याद रखिएगा। कह रहे ऐसे चले जाना। सुनो, जब बेटियों को रुखसत करो तो ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था। तेरी मेरी बेटी कोई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी अजमत वाली मेरे नबी की बेटी है। जिसे दुनिया खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया रकिया साजिदा आबिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा कारिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। ऐसी कोई एक बेटी लाके दिखा दो, एक बेटी लाके दिखा दो, उसको रुखसत मेरा नबी करवाए। मालूम क्या फरमा रहे मेरे नबी? फातिमा, मैंने तेरा रिश्ता अली से किया है, लेकिन सुन, अली मेरा गरीब बहुत है, अली मेरा गरीब बहुत है, दुख ना देना, कभी वो ना मांगना जो मेरा अली ला के न दे सके। फरमाया लेकिन फातिमा दिल थोड़ा ना करना, अली गरीब जरूर है, लेकिन रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि अली वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है और उसका मुस्तफ़ा भी प्यार करता है। ऐसे रिश्ते अभी अदब फरमा रहे थे ना, रिश्ते ऐसे तलाश करने चाहिए हम लोगों को, ऐसे ढूंढने चाहिए हम लोगों को। फरमाया ऐसा मेरा अली, खातून जन्नत रुखसत होके आ गई, और फिर नबी की बेटी ने हक अदा करके दिखाया है, हक अदा करके दिखाया है। मुख्तसर सी 35-36 साल जिंदगी में कयामत तक आने वाली बेटियों को जीने का सलीका दे गई है नबी की फातिमा। हाँ, हम जैसा 70 साल भी जी जाए, एक जिंदगी का हुनर नहीं दे के जा सकता। वो 35 साल 36 साल जिंदगी में कायनात को जीने का हुनर दे गई, और तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। बेटी भी नबी की है, दुल्हन अली की है, माँ हसनैन की है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हसनैन की माँ है, ज़ैनब की अम्मी है, सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली के घर में आ गई। जितने दिन रही बड़े सब्र के साथ रही। तवज्जो करें भाई, अल्लाह ये गालियां आपको भी दिला दे, अगर हो तो उस पर जाके बैठ के सुन लो, मगर मेरी बात सुन, मुझे पसीना आ रहा है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह, इतनी ठंडी सी नहीं, जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। भैया पैसे ले जाओ जरा, बड़े टेंशन में लग रहे हो, कल दुकान का सौदा ले लो, मगर सुभान अल्लाह बोल दो, है खुल के बोलने सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, क्या खातून जन्नत जितने दिन हजरत अली के साथ रही, कभी कोई सवाल हजरत अली की वुसअत से ज्यादा नहीं किया। जाहिरी बात कर रहा हूं, बातिन का मसला ही अली का अलग है। एक दिन किसी ने सुना हो भाई अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया है। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह, है ना? अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बोल मेरे लाल सुभान अल्लाह। अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसी ने सुना भाई अली ने खैबर उखाड़ दिया, उसने कहा मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अली वाले भी है ना, बरेली वाले ही अली वाले होते हैं यार। कौन? बरेली वाले ही अली वाले होते हैं भाई। जो मौलाई बने फिर रहे मवाली हैं, मवाली अली वाले बरेलवी ही होते, तभी तो बरेलवी ये कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो जो है सारे लोगों की, किधर है अली? आ गया मिलने के लिए। हजरत अली बैठे, अखरोट है हाथ में,
टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा। उसने आके कहा मुझे अली से मिलना है। फरमाने लगे कोई काम है? कहा नहीं, बस मुझे उनसे मुलाकात करनी, उन्हें देखना है। फरमाया तो फिर मैं ही अली हूं। तो उसने कहा आप ही अली हैं, कोई और अली है यहां? तो आपने फरमाया यहां नहीं, कायनात में सिर्फ एक ही अली है। ताज्जुब है, मैंने सुना आपने खैबर उखाड़ दिया था, दरवाजा यूं टांग के फेंक दिया था। फरमाया सही सुना है। कहा फिर ये अखरोट तो टूट ही नहीं रहे आपसे। फरमाने लगे अच्छा, अखरोट रखा, आस्ती ने चढ़ाई। बोले क्या कोई और खैबर है? कोई और खैबर है? कहा क्या करोगे? कहा हो तो बता, अली अब भी उखाड़ देगा। कहा ये अखरोट तो नहीं टूटा। फरमाने लगे अली अखरोट अपनी ताकत से उखाड़ लगा के और खैबर नबी की रहमत से उखाड़ता है। तो जो है ना, कभी पूरी जिंदगी वो मांगा ही नहीं जो अली के घर में नहीं था, मांगा ही नहीं। और सुने आज ना अब्बा फोन कहते जल्दी घर को आ जा, तो कहते ठीक आ रही। घरवाला कहां तेरा? अरे होगा कहीं, उसके चक्कर में देर हो जाएगी। फुर अब तो हर घर के आगे टिर्री चल रही है। हाँ फुर निकल गई। अब आप कह रहे हैं रोटी ना पकी, पकाता कौन? वो तो घर गई है। तो जो है बहुत गौर से कीजिए, ऐसे नस्लें नहीं बना करती। हुजूर ने बेटी की शादी की, तवज्जो करें, हुजूर ने बेटी की शादी की, याद बड़ी आई, बुलाने आ गए। जब बुलाने आए हुजूर सैयदा कायनात ने बाप का इस्तकबाल किया। अच्छा अजीब रिश्ता है हुजूर का और खातून जन्नत का। हुजूर आते हैं तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती हैं, और फातिमा आती हैं तो हुजूर उठ के खड़े हो जाया करते थे। कितना प्यारा रिश्ता। अपनी जगह पे बैठाते थे खातून जन्नत को, अपनी जगह पे बैठाते थे। हुजूर आए, खातून जन्नत ने इस्तकबाल किया। अब्बा कैसे आना हुआ? बेटी मैं तुझे लेने आया हूं। अर्ज करती हैं हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अभी अली घर नहीं है। जाओ जाके बेटियों को ये सबक पढ़ाओ। ये जो कह रहे हैं ना चाबी लगी और फोन की घंटी खुली है, जब घंटी बजेगी तब हम होंगे ना। बेटियां ऐसे नहीं पलती हैं, ऐसे बेटियों के घर आबाद नहीं होते। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं तुझे लेने आया हूं। कहा अब्बा अली नहीं है। फरमाया कहां गए? कहा बाहर गए। कहा ठीक है मैं कुछ देर बैठ के इंतजार कर लेता हूं। हुजूर घर में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, अली आए, लंबी लंबी सांसें ली। खातून जन्नत कहती है अली क्या बात है, बड़ी लंबी सांसें ले रहे? हजरत अली कह रहे फातिमा कोई आया था? कोई आया था? कहा जी। आपको कैसे पता चला? कहा खुशबू बता रही है कि हुजूर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आए नहीं, आ चुके हैं। कहां गए? कहा अंदर बैठे हुए हैं। तोड़े हजरत अली दौड़ के दोजानू जाके बैठ गए। सरकार कैसे आना हुआ? काली में फातिमा को लेने के लिए आया था, आप घर पे नहीं थे, इंतजार करने लग गया। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तो आपके कदमों पे कुर्बान, सरकार आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, आपको अली की इजाजत की क्या जरूरत थी? आप आए थे लेके चले जाते। कहा ना अली, अगर आज तेरी इजाजत के बगैर मैं फातिमा को लेके चला जाता दुनिया दलील देती। अगर फातिमा अली की इजाजत के बगैर जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते? कहा अली तेरी इजाजत से बेटी लेके जा रहा हूं, ताकि अगर किसी की बेटी बगैर मर्जी के निकले उसे पता चल जाए जो नबी के तरीके पे होते हैं वो शौहर की इजाजत के बगैर नहीं निकला करते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जरूरी है हम अपने बच्चों को ये तालीम दें। आज जरूरत, जी जी, आज जरूरत इसकी, आज सिलसिले को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं, आज पीर मुरीदी के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं। नबी ने आके सारे फासले और सारे फर्क मिटाए। अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना नाजिम भाई ने वो शेर पढ़ा था, हजरत बिलाल को सीने से लगा के हुजूर ने काले गोरे का फर्क मिटा दिया। हज्जतुल वदा के मौके पे मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया था किसी अजमी को किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत नहीं, किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे कोई फजीलत नहीं। फरमाया मैं ये सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। फरमाया सुनो तुम में सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुन रहे मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। इन झगड़ों से निकलिए, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। आला हजरत सबकी जरूरत है। पांचवा मसलक कह के गधा न बन, मसलक चार ही, मसलक चार ही है, इसे पांचवा ना कह। मसलक आला हजरत फिर क्यों कहते हैं हम? फिर हम इसलिए कहते हैं तो वो है जो ये कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक वो है जो ये कहता है कि और कोई गैब क्या जब ना, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। एक तो मसलक ये है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक मसलक ये है कि नबी दिलों के राज भी जानते हैं। वाह वाह वाह। एक मसलक ये है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए,
और एक मसलक ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक मसलक ये है कि नबी कुछ नहीं दे सकते, और एक मसलक ये है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा ना, देने वाला है सच्चा, हमारा ना, हमारा नबी। अब तुम बताओ कौन से मसलक पे हो? जो मैंने पहले मसलक बयान किया वो वहाबिया का मसलक है, जी और जो मैंने बाद में बयान किया ये बरेली के अहमद रजा का मसलक है। अब तू बता किस मसलक पे है? तो मेरा तो चैलेंज रहता है, कारी साहब चैलेंज है मेरा, जो ये कहे मैं आला हजरत या मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, अगर माँ का दूध पिया के तो उनकी तहकीक छोड़ दे और अपने आप को सुन्नी बन के दिखा दे। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ उनकी तहकीक, जहां जाएगा आला हजरत का फैज पाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत है, ये जो कहते हैं खाली नाते लिखी हैं गधे, फतावे रजविया पढ़, वाह बाबा, 7 पुश्ते गुजर जाएंगी, खुतबा नहीं समझ पाओगे, खुतबा। वाह बाबा, बहुत। हाँ, खुतबा नहीं समझ पाओगे, खाली शायर न समझ। फतावे रजविया वो किताब है जो हमारे दारुल इफ्ता में तो इसलिए होती है कि हम आला हजरत के, आला हजरत हमारे हैं, और उनके दारुल इफ्ता में भी रखी हुई है जो आला हजरत को मुसलमान भी नहीं मानते। फर्क इतना है, हम तिपाही के ऊपर रखते हैं, वो तिपाही के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनकी अटकती है तो वो भी वहीं जाके हल करते हैं। जी जी, मैं फिर कहूंगा आला हजरत को मानना पड़ेगा, राजी राजी वरना गैर राजी मानना पड़ेगा। वाह बाबा, सुभान। मैं तो चैलेंज करता हूं आला हजरत, और कई पीरों का भी मसला हजरत बड़ा अजीब है। जी ओए मसलक का झगड़ा निकाल लिया, कौम बैठ गई है। मैंने कहा चुप जाहिल, होता कौन है तू? जी, मसलक का झगड़ा ये हमने नहीं छेड़ा, ये आला हजरत ने नहीं छेड़ा। मेरे नबी ने कहा था सतफ्तरिकु उम्मती सलासतुन व सबईना फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। ये हमारा नहीं, ये नबी का फैसला है। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, सारे जहन्नमी होंगे, एक जन्नती रह जाएगा। वाह बाबा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया। ना पढ़ो, वाह 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 वाह, सुभान। तो है सारे लोगों की, भाई बस इतना कर लो, ना पढ़ो इन चक्करों में। आदमी उतने पैर फैलाए जितनी चादर हो, जी जी, ज्यादा पैर ना फैलाए, ठीक है ना जी? जी। हम ये जो मसलक के माने आते हैं तरीका, रास्ता, निशान कदम, हम उस निशान पे चलते हैं जो निशान इमाम अहमद रजा खान के हैं। वाह वाह वाह। उनके निशान कदम क्या है? उनके निशान कदम है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज जितने मज़ारों पे अगरबत्तियां सुलग रही हैं, ये बरेली के पठान का एहसान है। जी जी, जितने मज़ारों पे आज चादरें चढ़ी हैं, जितने मज़ारों पे, जितने हिंदुस्तान में मज़ारों पे चादरें हैं, वो सारा आला हजरत का फैजान है। जितने सज्जादे गाड़ियों में घूम रखे गए, ये आला हजरत की देन है। अगर आला हजरत ने अगरबत्ती न बचाई होती ना, तो तुम्हें तो रक्षा भी नसीब नहीं होता। जी जी, हाँ, आज जो एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं, आला हजरत का फैजान है। जी अगर याद ना हो तो याद दिला दो, भाभीियों ने कहा था चादर चढ़ाना शिर्क, फूल चढ़ाना शिर्क, मज़ारों पे जाना शिर्क। ये बात बरेली के पठान के कान तक पहुंची। नकी अली के बेटे ने कहा सुन्नियों घबराना नहीं, अभी नबी का वारिस बरेली में मौजूद है, चादर लेके तुम आओ, जवाज का फतवा लेके अहमद रजा आ रहा है, फूल लेके तुम आओ, जवाज का फतवा मैं लेके आ रहा हूँ, अगरबत्ती तुम लेके आओ, जवाज का फतवा मैं ला रहा हूँ, उर्स की महफिल तुम सजाओ, फतवा मैं लेके आ रहा हूँ। और ऐसे फतवे दिए गए, ऐसे फतवे दिए गए कि नज्द की नानी मर गई, हराम कहने वालों की रूहें निकल गई, पूरी दुनिया कहती है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों भाई वाह, नारे तकबीर। तवज्जो है ना, शुक्र है हम आला हजरत वाले लोग हैं। आला हजरत ने सारे पीर बचाए, आला हजरत ने सारे पीर बचाए, आला हजरत ने सारे पीर बचाए। तो सारे पीरों की जिम्मेदारी है कि वो आला हजरत की जात पे होने वाले हमलों को रोके। हाँ भाई रोके, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, मुझे मालूम है फिल्म बनेगी बाद में, आएंगे छछुंदर ना, वो छछुंदर आएंगे जो यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। कहो आला हजरत को ईमान का हिस्सा बता क्या? मैंने कहा किसने कहा? कदे आला हजरत ईमान का हिस्सा है, आला हजरत की तहकीक ईमान का हिस्सा है। बाबा, आला हजरत की तहकीक ईमान का हिस्सा है, एक हर को बराबर हट के दिखा इससे, फिर हम माने। सुन्नी तो सुन्नी मुसलमान भी रहता है कि जी जी, नहीं रह पाएगा, क्योंकि तहकीक उनकी जो अकीदे की हिफाजत है। तो भाई इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हम आपस में पीरों को लेकर ना लड़ें, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। मसलक आला हजरत ये हमारा 4 मौलवियों का दिया हुआ नाम नहीं, मसलक आला हजरत ये 4 मुफ्तियों का दिया हुआ नाम नहीं है, अपने दौर के सारे बड़े बड़े उलमा, फुकहा,
मुहद्दिसीन का दिया हुआ ये नाम है। कायले सुन्नत के इम्तियाज के लिए नारा लगाया जाए मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ताकि पता चल जाए ये उसी नजरिए वाले लोग हैं जो नजरिया अबू बकर का है, जो नजरिया उमर का है, जो नजरिया उस्मान गनी का है, जो नजरिया मौला अली का जोर से मौला अली अली का का है। ये उसी नजरिए वाले लोग हैं। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा हम अपने भाइयों को मोहब्बत से मनाएं। और देखो, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे के पीर को छेड़ो मत। जी जी, सीधी सी बात। अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। खूब निकलने वाला है। हाँ, सजदे की फरमाइश तो थी, मगर मैं क्या करूं, एक हंगा में मैं चाहो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। फिर मैं एक नारा लगा लूं, जवाब मिल जाएगा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। क्या बात है, माशाअल्लाह, कारी साहब की सदारत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। फिर शुरू कर लूं एक तकरीर और। अरे बड़े पक्के लोग बैठे हुए, फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, फजर भी पढ़िएगा और सुबह को मजदूरी भी टाइम पे करने जाइएगा। जी। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, वक्त होता तो मैं इस पर भी तबसरा करता, लेकिन बस मैं, मुझे हुक्म हो रहा है, बच्चों की फरमाइश है, हुजूर का शजरा पढ़ दूं। जी जी, पढ़ दूं शजरा? बताओ, आला हज़रत वली है कि नहीं है? जी हैं। अच्छा, वली किसे मानते हैं लोग? जो करामत दिखा दे उसे वली मानते हैं। आला हज़रत की सबसे बड़ी करामत कंजुल ईमान, बाबा फिर फताह रज़विया, फिर दौलतुल मक्किया, है ना। फिर आगे बढ़ के देखो, हदायत बख्शिश भी आला हज़रत की करामत है। जी जी, हैं? हदायत बख्शिश भी आला हज़रत की करामत है। उनके सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आला हज़रत वली ही नहीं वली गरे, वली गरे। मैं बात पूरी करूँ यार, रह दीजिए, वो याद आ गई, है ना। ऐसे लोग थे, आला हज़रत को वली नहीं मानते, मौलाना को वली नहीं मानते। बात छिड़ी थी नहीं, इधर से इधर को हो गई कि मौलाना लोग कोई वली थोड़ी होते, तो मौलाना ही होते खाली। सुन, विलायत की पहली पैरी को इल्म कहा जाता है। जैसे इल्म नहीं, वो वली है ही नहीं। अब इल्म किसी को अताई होता है और किसी को कसबी होता है, यानी किसी को खुदा सीना बसीना अता करा देता है और किसी को दरसगाह से मिल जाता है। लेकिन इल्म होता जरूर है, इल्म होता जरूर है, ये याद रखिएगा, इल्म होता जरूर है। बरेली की गली है और एक आया आके ना सौदा गिरान में भीख मांग रहा था, तो अजीब अजीब आते हैं ना ड्रामे करने वाले, दे अल्लाह के नाम पे बेटी तेरा सारा वाला होगा, नहीं देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अजीब मसला। उस पर पोस्ट आती है, 4 लोगों को भेजोगे अच्छी खबर मिलेगी, नहीं भेजोगे बुरी खबर मिलेगी। ले भैया फटाफट फटाफट, खुद तो है पागल, दूसरों को भी पागल बना देते। इससे कुछ नहीं होने वाला। खालिक खालिक अल्लाह, सारे बोले खालिक, मालिक, रज़ाक, सब अता करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह है जी। तो इनके चक्कर में उसने भी कहा दे अल्लाह के नाम पे, और मांगते मांगते आला हज़रत के यहाँ पहुंच गया। सरकारी आला हज़रत खड़े थे, इल्म का जलाल चेहरे पे था, जी जी, और प्लस पठान उधर इल्म का जलाल, फिर गुलामी मुस्तफ़ा की वो किरने, अलग ही मसला। उसने देखा, मौलवी को देख के और चिढ़ गया, वो और चिढ़ गया। आके सोचने लगा मौलवी तो देगा ही नहीं है। उसने आके कहा दे अल्लाह के नाम पे, वरना तेरी हवेली पलट दूंगा। हज़रत ने कहा ठीक मांग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ना कि हवेली पलट दूंगा, हल्के में ले रहा है हमें। उसने कहा दे रहा कि पलटू हवेली। जब ये बात हो रही अंदर से ना, सरकारे आला हज़रत की अम्मी की आवाज हुई, बेटे मुंह नहीं लगते सवालियों के, दे के छुट्टी कर, अम्मी ये 10 मांग रहा है, मैं तो 20 दे देता इसे, लेकिन ये खिलाफ शरा बात कर रहा है ना, और अहमद रजा शरीयत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा बाबा। हाँ, सच्ची बताऊं, बर्दाश्त कर लेना, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं और बड़े पते की बात कह रहा हूं। सुने, जिसमें राफजियत की बू होगी, खारजियत की बू होगी, वहाबियत की बू होगी, है, और बदअकीदों से जिसकी तबीयत में नरमी होगी ना, उसी को आला हज़रत हजम नहीं होते होंगे। सीधी सी बात, आए बाबा, बस उसी को आला हज़रत हजम नहीं होंगे जिसका ईमान किलकिला होगा। वरना जिसका टनाटन होगा वो तो कहेगा किलके रजा के कंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर कर। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। उसने कहा सुनो, दे रहे हो कि पलटू हवेली। अंदर से अम्मी ने कहा बेटे दे दे, मुंह नहीं लगते, मुंह नहीं लगते। माँ दे तो देता, मगर ये बदमाशी कर रहा है, मेरे नबी के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दीन ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहा है। ये होता कौन हवेली पलटने वाला? सरकार मुफ्ती आजम छोटे थे, 2 मंजिले पे खेल रहे थे। सुनो भाई, जो ये कहते हैं आला हज़रत चादर से अमीर हुए, आला हज़रत उस बाप का बेटा है जिसकी जमीन बदायूं से लेकर रामपुर तलक थी। चादरों के चक्कर में, लिफाफे के चक्कर में फतवे हल्के नहीं दिए उसने, तो कह दिया वो कह दिया, तो कोई माई का लाल बदल ना सका। हाँ, दब के और डर के कभी फतवा नहीं दिया आला हज़रत सरकार ने, जो लिख दिया वो लिख दिया। सुने जरा गौर से, अम्मा नहीं मैं दे दूंगा जब तक ये अपना मुंह बंद ना करे। उसने कहा हवेली पलट दूंगा। मुफ्ती आजम अंदर खेल रहे, पैर फिसला, नीचे गिरे, सर के भाई छत से ऊपर की छत से नीचे गिरे, 2 मंजिला मकान आला का, नीचे गिरे। माँ की चीख निकली, बेटे अहमद रजा मुस्तफ़ा रजा गिर गया। मैंने कहा इनके मुंह नहीं लगते, देख बेटे को छत पे से गिर गया बेटा। आपने फरमाया अम्मी ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, मैं नबी की शरीयत बचाने में लगा हूं, अगर 1000 मुस्तफ़ा रजा हूं सारे हुजूर के दीन पे कुर्बान कर दूं। बाबा सुभान अल्लाह। इश्क भी तो लेकर के आओ। जब बाप का ये जज्बा, मुफ्ती आजम उठे, कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा डटे रहो, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। जी जी जी, हाँ, इम्तिहानात होते, इम्तिहानात होते, अब्बा डटे रहो।
फिर आया गुस्सा आला हज़रत को, कहा क्या कहा, हवेली पलटेगा, ले ये जूता पलट के देखा। उन्होंने कहा ये कोई बात हुई, उन्होंने यूं पैर लगाया, हिल रहा क्या, उन्होंने फिर जोर, पसीना आने लगा, उन्होंने फिर हाथ, दोनों हाथ लगाए, और पसीना आया, उस जूता ना हिला सका, गर्दन झुका के खड़ा हुआ, फरमाने लगे आला हज़रत तुझसे किसने कह दिया यहाँ लावारिस लोग रहते, तू अहमद रजा का जूता ना पलट सका, अहमद रजा की हवेली क्या पलट सकता है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हवेली क्या पलट सकता है। और हमें लावारिस ना समझ, हम वो गए जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी कितनी बातें बताऊं, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर का दीन लिखने में गुजार दी, पढ़ाने में गुजार दी, लोगों तक पहुंचाने में गुजार दी। जी जी है 100 साल में आज तक कोई दूसरा अहमद रजा पैदा ना हो सका है, हाँ हो ही नहीं सका है। इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे नारा लगाते रहेंगे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों लाखों सलाम। और फिर मेरे भाई एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई हाँ, सकलैनी भी तब तक हमारे हैं जब तक वो सुन्नी सही अकीदा है, अशरफी भी हमारे हैं जब तक वो सुन्नी सही अकीदा है, बरकाती भी हमारा है जब तक वो सुन्नी सही अकीदा है। अगर भटका तो लटका, फिर अपना उससे कोई मतलब नहीं बस। और अगर अकीदा दुरुस्त है हम सीने से लगाएंगे, नफरतें खत्म करें, प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे, ठीक है करेंगे ना इंशाल्लाह। अगर कोई किसी से रूठा हुआ है उसे पहले सलाम कर देना, वो कहे गैरत नहीं आती, कहा गैरत किस बात की, मैं तो जन्नत का लालची हूँ। कहे क्यों, का नबी ने फरमाया जो पहले रूठे हुए को सलाम कर देगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा, है वो पहले जन्नत में जाएगा। ठीक है करेंगे ना। अब मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, ऑपरेटर साहब है उसको थोड़ा सा ई को दे दीजिएगा ताकि सांस लेने में आसानी हो जाए। हुजूर का शजरा पढ़ना, अब जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मुझे लगता है ये भूख का टाइम है, लग भी गई होगी आपको तो भूख, मगर इतनी भी नहीं लगनी चाहिए कि आवाज ही ना निकले यार, है भाई नहीं लगी ना। हाफिज जी लोगों जरा बोलो सुभान अल्लाह, इतनी आवाज आप लोगों में रवाना पट्टी, रवाना पट्टी ठीक, हाँ वो पट्टी रखो, इसको रवाना, हाँ सिंपली सही है ना, ठीक है ना। अब जरा खुल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है, मैं बताऊं कितनी आवाज है आपके अंदर। या अल्लाह, ये उलमा, ये नेक लोग, ये 5 वक्ता नमाजी, ये रब की बारगाह में सजदे करने वाली जमात, कुरान हाथ में लेकर टहलने वाली जमात, सीनों में रब के फरमान को रखने वाली जमात आमीन कहेगी और मैं दुआ करूंगा, ठीक है ना। मैं दुआ करता हूं मालिक जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे इसी साल मदीने का सफर अता फरमा दे, आमीन सुभान अल्लाह, है ना। बस इतनी आवाज है। एक दुआ और करके देख लेता हूं। या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर से आमीन कहे उसे इसी रमजान में माँ बाप के साथ उम्रा नसीब फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौलवी खत्म होने की कगार पे, मौलवी खत्म होने की कगार पे, जलसा शुरू हो रहा अभी है। जी, जी। जान से गई, मुल्ला जी को मजा ही नहीं आया। आया किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है? थोड़ा थोड़ा प्यार अच्छा होता। 1 घंटा और चलो बैठ, देखते हैं कौन मैदान में रहता। एक दुआ और रह गई है, वो भी कर ले रहा हूं भाई, वो दुआ भी कर ले रहा हूं। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से आमीन कहे उसे रात को वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह, है ना। बहुत अच्छे लोग हैं, बस हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब जरा आप बोलते सुभान अल्लाह, है ना। इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह ना कहो कि मौलवी फिर से थक जाए। बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाथ का इशारा हो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आपको नेकी मिलवाएंगे, मिल जाएगी, मौलवी को सांस मिल जाएगी। कुछ तो भला सोच लो मौलवी का यार, है। सुभान अल्लाह। सोचेंगे ना थोड़ा सा भला, सोचेंगे, इसको नीचे रख दो भाई, सोचेंगे ना थोड़ा भला, डंडी ना मारिएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर डंडी मारी मेरी गाड़ी वो निकल जाओ, नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ा, तकबीर पूरी कर जाए, साथ को पूरा कर लो, नहीं दोगे मैं भी निकल लूंगा, है ना। जैसे तेरे फरमान वैसे मेरे गीत, साथ देंगे ना इंशाल्लाह। फिर बोले ना जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। ठंडी पड़ गई सुभान अल्लाह, नहीं पड़ी ना ठंडी, फिर बोले ना डट के सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका
के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नबी, नादर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रमन्ना पट्टी का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। बस जो हुए गलतों को माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।